ये 12वीं का महीना है, इसमें घर भी सजाएंगे और दिल भी सजाएंगे। और सुने, इस महीने में जो देखा गया है, कई बार ना लोग अपना घर इतना सजा लेते हैं, इतना सजा देते हैं कि पड़ोस में अगर कोई गरीब होता है ना तो वो शर्मिंदा होता है। आप घर सजाते हैं तो कई बार हम 50,000 की लाइटिंग करते हैं, और करना चाहिए कि हमारे नबी की आमद का महीना है, इसमें जो कंजूसी करे या ये बात निकाल के लाए इसकी क्या जरूरत थी, तो समझ जाना इसका ताल्लुक शैतान से ज्यादा है, रहमान से कम है, सीधी बात। और जो इसे फजूल खर्ची बताए, उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ लाइट को फजूल कहते हैं। और मेरे इमाम ने क्या कहा, आका ये कुमकुमे, ये लाइट, ये बल्ब, ये बत्ती, ये झंडी, इनकी औकात क्या है? हम तो यहां तक कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जमा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां। आका सब कुछ आपके लिए है, तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती क्या है? सब कुछ हुजूर के लिए, तो इसे फजूल नहीं कहना। अल्लाह करे तो लगा घर सजा, ताकि कयामत में जब जश्न मनाने वालों में अबू बकर का नाम आए तो साथ आला हजरत के गुलामों का भी नाम आ जाए, इसलिए सजाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, पैसा दिया है ना, तो सुनो, अगर 10,000 की लाइट अपने घर के खरीदो ना, और पड़ोसी गरीब है ना, हाथ पकड़ के उसे भी मार्केट ले जाना, कहना भाई 10,000 की चीज मैंने खरीदी है, आज हुजूर की आमद का जश्न है, 1000 की चीज कम से कम मेरी तरफ से तू भी खरीद ले। और इसको आकर के फिर ऐलान नहीं करना है, इसकी औकात तो झंडी लगाने तक की नहीं थी, इसके घर की लाइट मेरी बदौलत है, इसके घर के कुमकुमे मैंने लगवाए हैं, इसके बच्चों की खुशी आज मेरी बदौलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम नेकी के इरादे से कम तमाशे ज्यादा करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया इतनी खुदगर्ज हो चुकी है? अगर एक भाई गरीब होता है, दूसरा अमीर होता है, अमीर गरीब की बेटी की शादी में मदद कर देता है तो गरीब तो गर्दन झुका के बाप बहन लगा है। अमीर ज्यादा जिसने सगी भतीजी के खाने में मदद की होती है, उसके जहेज में मदद की होती है, वो गेट पे बैठ करके कहता है सुनो जी भाई गरीब था, मैंने आगे बढ़ के हाथ बढ़ा दिया है, इसकी हैसियत तो साइकिल की न थी, मैंने बाइक का इंतजाम करा दिया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर कोई नेकी कर जाओ, एहसान मत जताना, बल्कि एहसान को अपने दिलों के कब्रिस्तान में ऐसे दफन कर देना कि या तो तू जाने, या तेरा खुदा जाने, या मुस्तफा जाने, कोई तीसरा ना जाने। नेकी ऐसे करके जा, तू कब्र में बाद में आएगा, बचाने के लिए मुस्तफा पहले तशरीफ ले आए। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, कोई भी नेकी करे तो तमाशा नहीं बनाना। और यही 12वीं का पैगाम भी है, यही 12वीं का पैगाम भी है। हमारे यहाँ होता है सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ इस्लाम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाषण सुनने को मिलेंगे लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। ये इस्लाम है जो सबके साथ और सबके विकास की तालीम देता है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने पड़ोसी का खास ख्याल रखना है, ये इसी 12वीं शरीफ के महीने की बरकत है। मैं जवान से कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते हुजूर की विलादत का जश्न ऐसे मनाएंगे, जो रूठे हुए हैं उन्हें सीने से लगा के मनाएंगे। खाली घर सजा लेना काफी नहीं है, ये दिल भी सजाना जरूरी है, ये दिल भी सजाना जरूरी है। कुछ मौके ऐसे आते हैं नासिर भाई, कुछ मौके ऐसे आते हैं कि हमारे नौजवान जाके ना कब्रिस्तान डट के सजाते हैं कि नहीं? 12वीं में भी सजाते हैं कुछ जगहों पर, है शब बारात में, शब कद्र में, ठीक है ना, जनरेटर लगा दिया जाता है और हर कब्र पे एक बल्ब लटका दिया जाता है, और फिर दूर से खड़े होकर देखते हैं, पड़ता कोई टंकी में भर के तेल फूल और एक्सीलेटर लेकर अब किधर कभी इस कब्रिस्तान, अभी उस कब्रिस्तान, एक बाबा और रह गए 18 किलोमीटर है, वहाँ भी जाना है। ये उलमा बैठे हैं, मैं अपने घर की नहीं हुजूर के दीन की बात बता रहा हूँ, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, और बड़ी से बड़ी कसम उठा के कह सकता हूँ, खाली ये रात चक्कर लगाने के लिए नहीं थी। और हमें तुम्हें जो कब्रिस्तान भेजा जाता है ना इन रातों में, वक्त काटने के लिए नहीं, बल्कि आखिरत याद करने के लिए भेजा जाता है। क्या करने के लिए भेजा जाता है? दिल सजाने और घर सजाने में फर्क क्या, जो मैं बताने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। क्या करने के लिए भेजा जाता है हमें? ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो सके और हम अपने मरहूमों को कोई फायदा पहुंचा सके। कब्र में कौन होता है? बोले, कौन होता है कब्र में? डरो मत, जो याद है वो बता। क्या होता है कब्र में? मरने वाला, यही तो है भाई। मैं कौन सा कब्र भी चुप पूछ रहा हूं जो आप चुप बैठे हुए? कौन होता है कब्र में? मरने वाला ना। तख्ते, मिट्टी, कौन तलो मिट्टी होती है? हवा जा रही होगी कहीं से भाई। ये एक लेंटर डाल दिया आपने, ये 9 इंच का होगा या 10 का होगा, इतना ही होगा भाई, है? इससे ज्यादा हाई तो होगा नहीं, 9-10 इंच मोटा ये लेंटर होगा। सूरज कितनी ताकत लगा ले,
इसके आर पार रोशनी कर देगा? बोलो, कर सकता पार रोशनी? नहीं कर सकता ना। 9 इंच का यह हाल है तो जहां फिटो मिट्टी पड़ी है उस कब्र का हाल क्या हो? जहां यारों ने बैठ के एक सुराख बंद किया था, खानदान वालों ने कहा इधर थोड़ी मिट्टी और चढ़ा दो, यहाँ तख्ते करीब हो रहे हैं, उस कब्र के अंधेरे का आलम क्या होगा? मेरी कौम का जवान जाता है, कहता मेरे अब्बा की कब्र है, यहाँ पे बड़ी वाली CFL लगाओ, बड़े से बड़ी लाइटें लगा करके। हम दूर से खड़े होकर कहते हैं वो ताऊ लेटे हुए हैं, वो चचा लेटे हुए हैं, और सब खुश होते हैं, देखा मेरे बाप की कब्र कितनी साफ है, आपको एक घास का तिनका भी नहीं मिलेगा। एक मशवरे के तौर पर बात बता दो, कब्रों से कभी हरी घास को जुदा ना किया करो, उसे साफ करने के बाद कब्रों को खाली ना किया करो, इसलिए कि जब कोई हरा पत्ता, हरी टहनी, हरी शाख या कोई हरा पौधा कब्र पे होता है, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, और जब तक वो तस्बीह बयान करता रहता है उसका फायदा अल्लाह मरने वाले की रूह को अता फरमाता है। हम जाके उससे भी चूल्हा फेर देते हैं, ये मेरे अब्बा की कब्र दूर से साफ दिख रही है, इसलिए फरमाया गया कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रखा करो, कब्रों को कच्चा रख के चूल्हा फेर दिया, आज उगने की जगह तक न बची, बाकी जो रह गई थी कमी बेटे ने शबे कद्र में आके कुर्पा ला करके पूरी कब्र साफ कर दी, एक एक हरा तिनका निकाल के फेंक दिया ताकि अब्बा को राहत की कोई सांस न आए। जब बेटे जनरेटर और लाइट लगा करके कब्रों से पलट के जाते होते हैं, अंदर से बाप की आवाज आती है, माँ कब्र में होती है, आवाज दे के कहती है लखते जिगर नूरे नजर, ठहर तो सकी, ये जो तूने लाइटें ऊपर लगाई है, ये जो उजाला किया है, ये तूने किसके लिए किया था? अगर हमारे लिए किया था तो तेरी खाम ख्याली है, हमें तेरी लाइटों की कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं देगी। अम्मा बताना तुझे किस चीज से फायदा मिलेगा? तो माँ की कब्र से आवाज आती है, अगर तू उजाला करना चाहता है तो कुरान की कोई सूरत पढ़ दे, हमारी रूह को भेज दे, ऊपर लाइट जलाएगा, तेरे लिए उजाला होगा, कुरान पढ़ के बख्श देगा, खुदा हमारी कब्रों में उजाला करके दिखा दे। ये फर्क होता है घर सजाने में और दिल सजाने में। दिल सजाएंगे इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह, दिल सजाएंगे इंशाल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक की आवाज बढ़ाएंगे, है नहीं, वो तशरीफ ले गए, खैरियत है ना? करेंगे इंशाल्लाह, दिल साफ करेंगे, अपने दिल साफ करें, दिल बड़े मैले है ना, कपड़े हमारे सबके बड़े है ना, मेरा कपड़ों को तुम्हें धब्बा दिख रहे थे नहीं ना, सारे सब बहुत अच्छे सही सही कपड़े पहन के आते हैं, एक धब्बा नहीं दिखता है, लेकिन मेरा दिल कहता काश जैसे हमारे कपड़े साफ होते हैं अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बना दे, अल्लाह वैसे ही हमारा दिल साफ बनाते, जैसा हमारा जाहिर है ना अल्लाह वैसे ही खूबसूरत हमारा बातिन बनाते। कहो आमीन। ये सबसे बड़ी कमी है नौजवानों हमारे अंदर। मैं एक एक नौजवान से कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता बरकतें चाहते हैं ना और जन्नत चाहते हैं तो दिल साफ करना, दिल साफ करना। आपने देखा होगा 70 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, लेकिन चेहरे पे नहुसत अभी भी उतनी है। 20 साल हो गए सजदे पे निशान तो मोटा सा पड़ गया, लेकिन अभी वो कशिश नहीं आई है जो अल्लाह अपने नेक बंदों के चेहरों पे कशिश अता फरमाता है। और याद रखिएगा सफेदी खूबसूरती नहीं होती है और काला होना बदसूरती नहीं होती है। ये तो मेरे नबी ने बिलाल को काबे की छत पे खड़ा करके बता दिया था कि अगर अफजल सिर्फ गोरे होते तो मेरा बिलाल कभी काबे की छत पे खड़े होने के लायक ना होता, है ना। आप देखिएगा रंग सांवला होता है लेकिन लोग पुरकशिश होते हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह उनके चेहरे में कशिश पैदा फरमा देता है। और ये कब होता है? जब अंदर से ये साफ होता है, ये साफ होता है। मौलवी मैं बड़ा साफ हूं ना बेटे, मौलवी को ना बता तू कितना साफ है, कभी खुद को आईने के आगे खड़ा करके देख कि किसी को अगली सफ में देख के तेरे पेट में दर्द तो नहीं होता। कोई मुसल्ले के कोई पंखे के नीचे आके बैठ जाए तो तेरी तेवरी तो नहीं चढ़ जाती है। पूछ खुद से, तुझे देख के कोई सफ में जगह ना दे तो अंदर अंदर तेरा मूड खराब तो नहीं होता है? अगर ये होता है तो पूरी जिंदगी भी सजदे कर, डर तेरे दिल के अंदर मैल भरा हुआ है, तेरे अंदर दिल के मैल भरा हुआ है, डर फिर उस चीज से। और गलत नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या हमारे सीनों में इस्लाम की मोहब्बतें हैं? आज दिल इतने काले हो गए। अगर कायदे में बैठा तो हुक्म ये है कि जब कायदे में बैठा हो कहां देख रहा हो? बोलो, गोद में कयाम में हो तो किधर देखे? उलमा ना बोले, आपको तो मालूम होगा माशाअल्लाह, मैं आवाम से बात कर रहा हूं। और रुकू में जाए तो किधर देखना है? सुभान अल्लाह। अपने हाँ, और जब सजदे में जाए तो क्लियर है ना? जितनी बातें बताई आपने क्लियर है पक्का? तो मुझे उस लंगूर के बारे में बताओ जो जमात से नमाज पढ़ रहा था, तो फिर उसने इमाम का पैर हिलता हुआ देख कैसे लिया?
आप आपस चल बढ़ा देंगे बेटे, बस थोड़ा बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो, वरना इतने लोग हैं माशाल्लाह बगैर माइक के चली जाएगी बात, है ना। फिर ये बताओ, जब देखने का तरीका ये है, इमाम सजदे में, मैं भी सजदे में पैर की वजह से देखे इमाम को। इसका मतलब वो फिर नमाज में था ही नहीं, वो ऐब तलाश करने में था। और जो दूसरों के ऐब तलाश करे वो कभी इज्जत की मौत नहीं मरा करता है। इसका मतलब अंदर महल है। महल की और निशानी बताऊं, कपड़े कलफ लगे। अब तो पहले वो दौर था लोग कॉटन पहनते थे, वो वाली खादी, है ना, खादी। और अब कौन सा चल रहा है? लीलन। यही है ना भी सबसे तो लीलन, ऐसे पहन के कॉलर खड़ा करके कलफ मार के आ रहा, और मस्जिद में आती जबरदस्ती, ताकि लोग देखें हम आ गए। हाँ, अगर चंदा ज्यादा दिया है उसने तो मेरी इमामत भी अगर लालच की है तो मैं भी कहूँ कल तू साइड से हट जा, कच्चा पुआ, क्योंकि चंदा अच्छा देते, खाना ढंग का खिलाते, आवाम की आगे आगे। तो समझ ले दिल में मैल है। और अगर मस्जिद में नमाज में कायदे में बैठ के यूं दामन झटकने लग जाए तो समझ लेना दिल के अंदर मैल है। जब इतना मैल लेकर के मस्जिद में आते हो और इस तरह से झाड़ के कहते हो मेरे कपड़े मैले हो रहे हैं, इमाम साहब सफाई क्यों नहीं कराई थी ढंग से? जब इमाम से इतनी बात कही जाती है, मशीयत का नकीब आवाज देता है, औकात में रहे, औकात में, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, मिट्टी बना करके मिट्टी में मिला दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा किस मिट्टी की बात कर रहा है। जब मिट्टी में आएगा कोई बचाने वाला नहीं होगा, ये तो वो मिट्टी है अगर कपड़े पे लग जाएगी तो चुटकियों से अलग हो जाएगी। लेकिन वो मैल जो तेरे सीने के अंदर है, जो तेरे दिल पे लगा हुआ है, इस मैल को कैसे साफ करेगा? मौला बता तो सकी, ये मैल कैसे साफ होगा? मशीयत का नकीब आवाज देता है, अगर तेरे सफेद कपड़े पर जमीन की मिट्टी लग जाएगी, एक दो लोटे पानी से धुल जाएगी, लेकिन दिल का मैल जो है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। मालिक बता फिर ये कैसे धुलेगा? आवाज आती है, अगर कपड़े धोने हो तो समर का पानी इस्तेमाल कर, कुएं का पानी इस्तेमाल कर, नल का पानी इस्तेमाल कर, और अगर दिल धोना हो तो आंखों का पानी इस्तेमाल किया कर। गोया मशीयत कहती है तू रो के दिखा दे, मैं तेरा दिल धो के दिखा दूं। सबसे ज्यादा जरूरी है दिल साफ करना। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इबादत जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। किसके लिए? सारे बोलो जोर से, किसके लिए? अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों नाराज है। किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए करेंगे। और ये जो दिल है ना, सजाएंगे इंशाअल्लाह। और ये कब सजेगा? जब हम एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा कर लेंगे। क्या करने का? एक दूसरे को माफ करने का हौसला। माफ। सरकार रईस उल अत्किया शान बिलग्राम जाने बिलग्राम, वो फरमाते हैं जब तक बंदे में माफ करने का जज्बा नहीं होगा ना, उस वक्त तक कोई भी बंदा वली नहीं बन सकता है। जब तक माफ करने का जज्बा हमारे अंदर नहीं होगा, कोई भी वली, जोर से कोई भी वली नहीं बन सकता है। और ये सबसे ज्यादा जज्बा मेरे नबी की जात में मौजूद है ना। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। आलादत फरमाते गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हों कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। माफ करने का सबसे बड़ा जज्बा किसमें है? हमारे, तुम सोच जोर से बोल लो भाई, मैं खत्म करने लगा हूं, मुझे मालूम है थके हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा सा 2 मिनट जोर से बोल दें। किसके अंदर है? हमारे नबी के अंदर है, और हमारे अंदर बिल्कुल नहीं। यकीन ना हो ना तो किसी के सामने उसके चप्पल पे खड़े होकर दिखाना, अपना चप्पल पहन के किसी के चप्पल पे खड़े हो, अभी यहां पे दिखे, जितना बड़ा नमाजी हो, हाथ में तस्वीर होगी उसके चप्पल हो। ये हमारे हौसले। और फिर कहते हैं मदद नहीं आ रही आसमान से। हर बंदा ये चाहता मेरे बगल में जिब्रील खड़े हो, कंडीशंस अपनी चेक नहीं करते। चप्पल पे खड़े हो जाओ किसी के तो माफ करने के लिए तैयार नहीं। सलाम आमीना के लाडले, तेरे हौसले पर, तेरे किरदार पर तूने माफी की वो मिसाल कायम की कि कयामत तक आने वाला कोई उस मिसाल की बराबरी तो क्या पासन बराबर नहीं हो सकता है? आप देखें फतह मक्का का दिन है, तवज्जो है, हौसले पैदा करें माफी के, हौसले। तकरीर नहीं, मैं ये वो बातें कर रहा हूं जो जिंदगियों में जरूरी है, लक्ष्य वाली बातें नहीं है कि आप नारे लगाओ मैं भी राजी आप भी राजी। फतह मक्का का दिन है, 10,000 से ज्यादा तलवारें मेरे नबी के साथ हैं,
10,000 से ज्यादा। और हुजूर मक्के में आ रहे हैं। आज दिन भला था, जिसे चाहते उधेड़ के बुन देते, जिसकी चाहते खाल में घुस भर देते, जिसके चाहते कोड़े लगवाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया, अपने दुश्मनों से कहा क्या उम्मीद रखते हो? तो दुश्मनों ने क्या कहा था? आप करीम इब्ने करीम है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, आप करीम इब्ने करीम है, यकीनन आप हमारे साथ अच्छाई करेंगे। फिर मेरे नबी ने कहा, जाओ मैं तुम्हारे साथ वो कर रहा हूं जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। आज तुम सबके सब आजाद हो, आज मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। मुस्तफ़ा माफ करते जा रहे हैं। पत्थर मारने वाले आए, आका ने माफ कर दिया। कांटे लगाने वाले आए, आका ने माफी दे दी। राह में गड्ढे खोदने वाले आए, आका ने उनको भी माफी दे दी। जानते हो, फिर मुस्तफ़ा की महफिल सजी है, सहाबा की अंजुमन है। एक शख्स चेहरे पे कपड़ा डाल के आके कहता है, क्या आप सबको माफ कर रहे हैं? कहा, हाँ सबको माफ कर रहा हूं। उसने चेहरे पे कपड़ा डाले डाले कहा था, क्या आप मुझे भी माफ कर दोगे? फरमाया, नाम बता, तू है कौन? उसने कहा, नहीं पहले वादा करो कि आप मुझे माफ करोगे कि नहीं। आपने कहा, नाम तो बता। उसने कहा, नहीं बताओ तो सही, अगर आप माफी की जमानत दोगे तब मैं अपने चेहरे से कपड़ा हटाऊंगा, तब अपना नाम बताऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया, जा आज अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने तुझे भी माफी दे दी है। इतना कहा और उसने चेहरे से कपड़ा हटाया है। जैसी चेहरा देखा, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ जाते हैं। टप टप मोती बन करके मेरे नबी के आंसू जमीन पर गिर रहे हैं। सहाबा बेकरार हो जाते हैं, सरकार रो क्यों रहे हैं? अभी तो आपने माफी दी है, अब आंखों में आंसू की वजह क्या है? आका करीम ने फरमाया, सहाबा जिसने माफी मांगी थी अब उसने चेहरे से कपड़ा हटाया है। इसके चेहरे को देख करके मुझे अपनी बेटी ज़ैनब याद आ गई है। कहा, क्या मतलब है? कहा, ये वो है जिसके नेज़े मारने की वजह से मेरी ज़ैनब शहीद हो गई है। ये कोई और नहीं, मेरी बेटी का कातिल है। नबी ने माफ करके बता दिया, ओ लोगों, दुश्मन तो दुश्मन, अपनी बेटी के भी कातिल को माफ कर देना, ये मदीने वाले की मोहब्बत और उनकी सुन्नत की सबसे बड़ी दलील हुआ करती है। आज है माफी का जज्बा हमारे अंदर? देते हम लोग माफी किसी को? सगी बहन को माफी देने तैयार नहीं है। किसे दोगे माफी यार? सगी बहन को। सिर्फ किस बात पे? कितनी सी बात पर रूठ जाते बहनों से। ये सफेद बालों वाले लोग बैठे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें दे। ये मेरी एक एक बात पे इंशाअल्लाह ताला ये मोहर लगाएंगे, तस्दीक की, तजर्बे की बात करने लगाऊं। सच्ची बात ये है ना, ये जो मूंछ पाल ली है ना लोगों ने, मूंछ है ना, मूंछ से वो मतलब नहीं इतनी लंबी वाली, मूंछ से मतलब है आना, घमंड, मैं भी कुछ हूं। 7 भाइयों का अकेला भाई है, 7 बहनों का अकेला भाई है, चाहता कि उनके घरों में मेरी हुकूमत चले। भाई पैसे वाला, बहन गरीब है तो चाहता उसके घर में मेरी चले। और कितनी बहनों के इसलिए दिल तोड़ दिए जाते हैं कि भाइयों के मशवरे के बगैर उसने रिश्ता कर दिया अपने बच्चे को। हाँ, उसने रिश्ता कर दिया, कहीं अच्छा लगा उसको या उसके शोहर को तो उसने बच्चे या बच्ची का रिश्ता पक्का कर दिया। फिर बाप भाई को दावत देने के लिए जाती, फला तारीख में आना है, मेहरबानी करना आ जाना, तू आएगा ना मेरे घर में बहारें आ जाएंगे। तो जो आना के पुतले होते वो कहते कौन है, किसकी शादी के बहन की, कब कर दी, कब का रिश्ता ये, मुझे क्यों नहीं बताया? जब हम रिश्ते में नहीं थे, जब हम शादी में भी नहीं आए। वो भाई किसी की मजबूरी भी समझा कर, सारे अक्ल में बराबर नहीं होते। हो सकता बहन से देर हो गई हो, भूल गई हो, याद ना रहो, ना समझो, बेटी है, कम दिमाग है, धक्का ना दे, उससे क्या फिक्र न कर, बल्कि इतनी बात और कह दे, परेशान ना हो ना, मैं आऊँगा ना तो सारी ज़रूरतें आके खुद देख लूँगा। ये कह दिया करो, ये कह दिया करो, लेकिन जबान कटती है ये कहते वक्त। बीवी जो बैठी है घर के अंदर काले सर वाली, वो जो कहती है ठेका थोड़ी है जी तुम्हारा सबको देखने का, वो अपना देखे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, बात बात पर उठा ना करो। बहनों को भाइयों पे बड़ा मान होता है, बड़ा फख्र होता, घमंड होता बहनों को। अगर आप हाफिज बने हो, आपकी बहन 50 किलोमीटर दूर रहती है, सुबह उठ के मीठा बांटती है, क्या हुआ आज मेरे भाई का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया है। बहन 80 किलोमीटर दूर हो, भाई ने यहां दुकान खोली हो, भाई ने उद्घाटन में नेता मंत्री सारे बुलाए और सगी बहन को फोन नहीं किया, उसे खाली पड़ोसियों ने बता दिया तेरे भाई ने एक शोरूम खोल दिया है, तो वो अगले दिन बगैर किसी के कहे मीठा मंगा के खुद मोहल्ले में बांटती है। मोहल्ले वाले पूछते क्या हुआ, कहा मेरे भाई ने शोरूम खोल दिया है। ये बहनों का दिल होता है, इस दिल की कदर किया करो, इस दिल का ख्याल रखा करो। इन्हीं बहनों के मुंह से निकलने वाले जुमले भाइयों को वली बना दिया करते हैं। हाँ, इतनी जल्दी जन्नत जंगलों में रत जगह करने या मस्जिदों में उम्रे गुजारने से विलायत नहीं मिलती, जितनी जल्दी विलायत अपनों की फैली हुई झोलियों से मिल जाया करती है। दुआएं ले लिया करो इनकी, माफी माफी माफी, याद है ना मैं जो कह रहा था, माफ कर दिया करो, दिल बड़े कर लो। बड़ा वो नहीं होता जिसका घर बड़ा होता है, बड़ा वो नहीं होता जिसका बिजनेस बड़ा होता है, बड़ा वो भी नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर आपके दिल में माफ करने का हौसला है तो आप छप्पर में भी रहते हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और आप अगर माफ नहीं कर सकते तो 12 बीघे की हवेली में भी रहते तो आपसे छोटा कोई पूरे शहर में नहीं है। मेरे नबी का हौसला देके चलूं आगे।
चलो थोड़ी देर, वक्त तो बहुत हो गया भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। है छोटे छोटे घंटे, हाँ निकल गए, अब छोटे छोटे घंटे रह गए, है ना। लेकिन घंटे तो छोटे, फजर से 15 मिनट लेती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी छोटी लगनी चाहिए, लगेगी ना इंशाल्लाह। हाँ फजर भी लगनी चाहिए छोटी, ये नहीं कि भैया और कैसे अदा होगी ये 4 रकात। 4 रकात 8 मिनट में पढ़ लेना, है ना भाई, ज़्यादा वक्त उसमें नहीं लगना। चलो मैं बताने लगा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, माफ़ी करेंगे इंशाल्लाह एक दूसरे के लिए, देंगे माफ़ी। ये मैं सोचिए मौलवी तुझे क्या पता 1 फीट क्या रुपए की चली गई है, वो तो खाली माफ़ी लगाए बैठा, रोड पे थी 1 फीट इतनी गई है, और इतनी रोड पे कुछ भी नहीं तो 1.5 लाख का रोड भी चली जाती तो पता चलता, फिर मैं जानता कैसे माफ़ी करें। आपको एक बात बता दूँ, जाओ अगर सगे भाई ने ले रखी है ना तो उसका हाथ पकड़ के कहे यार क्या याद करेगा, मैं तुझे इसलिए माफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि तू मेरे बाप के लहू और मेरे लहू में कोई फ़र्क नहीं है, मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ़ कर दे रहा हूँ। और जब क़यामत में आओगे अल्लाह फरमाएगा अमल तो तेरे भी ठीक नहीं है, मैं मोहम्मद का चेहरा देख के तुझे माफ़ कर दे रहा हूँ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगेंगे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, क़यामत में अगर मान गया माफ़ करेंगे इंशाल्लाह। और ज़ोर से बोलो इंशाल्लाह, डट के बोलो इंशाल्लाह। माफ़ी का हौसला पैदा करो, झगड़ा ना किया करो। 12वीं आ रही है, लंगर करते करते ना, इकट्ठा करते कि अलग अलग करते, कितना होता है? मैं तो चाहता हूं कि अलग अलग किया करो। हैसियत अगर आपकी 2 किलो चावल की है ना, वही बना के बात, क्योंकि नवाफिल के लिए मांग करके इकट्ठा करके उसका एहतमाम करना अपनी मर्जी से लेके अलग चीज़ है, लेकिन बाद आपका ये कहना लाओ भाई इसके लिए करना है 12वीं का लंगर करना ना, अल्लाह तौफीक देना तो 2 किलो चावल बना के बांट दे। अगर तेरा दिल साफ है तो अल्लाह 200 क्विंटल पे भी भारी उसका अजर अता फरमा देगा। अल्लाह के यहाँ पे क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। क्या देखा जाता है? क्वालिटी देखी जाती है, और क्वालिटी अहमियत रखती है। हम लोग भी 12वीं करते, लेकिन एक गरीब बंदा था, गरीब बंदा अमीरों को देखता था हर 12वीं पे लंगर करते हुए, उसका जी चाहता था काश रब मुझे भी इतना पैसा दे कि मैं भी हुजूर के नाम की 12वीं मनाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या चाहता था? अल्लाह मुझे भी पैसा दे और मैं भी हुजूर के नाम की 12वीं बनाऊं। उसने कई साल इकट्ठा किया पैसा, कई साल, फिर इकट्ठा वो गोलक तोड़ी, सारा पैसा निकाला, हिसाब लगा के उसने ऐलान कर दिया आज मेरी तरफ से हुजूर के नाम का लंगर रहेगा। लोग अच्छे हो ना तो फिर बड़े मजमों की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं 10 में बैठ के बोल रहा हूँ कि 10,000 में बैठ के बोल रहा हूँ। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। बोझ तो नहीं लग रही ये बातें? बोझ तो नहीं लग रही? नहीं लग रही तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, उसने ना कई साल इकट्ठा करके ऐलान कर दिया जी आज मेरी तरफ से हुजूर का लंगर है, और सुनो शाम को हुजूर का मिलाद भी होना है। बहुत गौर से सुनिएगा, ऐलान कर दिया शाम को हुजूर का मिलाद भी होना है। लंगर चलता रहा, लोग खाते रहे, और रात को हुजूर का मिलाद सज गया। जब मिलाद सजा ना तो वो जो घर का दरवाजा था ना, वो उस दरवाजे पे बैठ गया पूरी बिछा, और जो भी आता ना दाखिल होता उसका पैर ऐसे छूता और चूम लेता। किसी ने हाथ पकड़ के कहा यार बता तो सही ये क्या मामला है, इतना बड़ा लंगर किया है, इतना बड़ा एहतमाम किया है, पूरी महफिल सजा रखा है, इतने लोगों को बुलाया है, और ये घटिया हरकत हर किसी के पैर चूम रखा है, वो भी चौखट पे बैठ के। उसकी आंख में आंसू आए। उसने कहा मैंने उलमा को फरमाते सुना है जहां हुजूर की महफिल होती है वहां हुजूर तशरीफ लाया करते हैं, इसलिए अगर कदम चूम रखा हो धोखे ही से सकी कम हुजूर के कदमों तक मेरा हाथ चला जाएगा। ये सोच करके हर कदम को चूम रखा हो ताकि मुस्तफा के कदमों तक मेरा हाथ चला जाए। महफिल खत्म हो गई, लोग चले गए, उलमा ने गुफ्तगू की, वो भी चले गए। 4-5 दिन के बाद जो उनके यहाँ पर मेहमान खुसूसी के तौर पे आए थे, घर वाले को मिले, मुलाकात हुई, कहा कहो क्या हाल है, कहा खैरियत तो है। उसने कहा मौलवी तुझे सीने से लगा लो, कहा किस लिए, कहा तेरे कदमों की बरकत से मेरी किस्मत जागी है। कहा हुआ क्या है, कहा रात को महफिल खत्म करके जैसे तुम आए हो मैं लेट करके सोया, इधर आंख बंद हुई है, मेरी किस्मत जाग गई थी, किस्मत जाग गई थी। मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, आकर के कहा था सुन हमने तेरे घर का मिलाद कबूल कर लिया है, चाह तू भी जन्नती हो गया है, और जितने तेरे घर आए थे वो सारे जन्नती हो गए। मेन चीज होती है दिल। अगर अल्लाह ने दिया है ना तो 1 किलो ना हो, 1 किलो ना हो 10 रुपए हो, पार्ले लेके बांट दो, और बता बता के बांटो। इसलिए बांट रहे हैं कि हुजूर आ गए हैं। किस लिए बांट रहे हैं? जोर से, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि हमारे नबी तशरीफ
लाए हैं, इस खुशी में आज हम मीठा तकसीम कर रहे हैं। करेंगे इंशाल्लाह, कीजिएगा। और हाँ, 12वीं शरीफ आए ना, एक काम और भी करना है। वो काम क्या करना है? पहले ही यतीम लावारिस बच्चे सोच के दिमाग में रख लेना। जब 12वीं का दिन आए ना, तो सबसे पहले उनके सर पे हाथ रखने के लिए जाना है। क्या करने जाना है? उनके सर पे हाथ रखने के, बस उतने ही, जितने पैसे का तुम इत्र खरीदोगे ना 12वीं वाले दिन, उतने की पैसे यतीम की जेब में डाल के खाली माथा चूम लेना। यकीन करना, जो ये अमल मजबूती से करने लग जाएंगे, मेरा ईमान कहता है जनाजे उतना इत्र से नहीं महकते जितने इस अमल से महकने लग जाएंगे। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम भी, है ना? और मैं तो अपने जवानों को मशवरा देता हूं कि कुछ यतीमों को गोद ले लो, यतीमों को गोद ले लो, और इस बार भी मैं ऐलान कर दो कि इस यतीम का पूरे साल की तालीम का खर्चा मेरी तरफ से रहेगा। फिर देखो काम कितना अच्छा और कितना बेहतर होगा। करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश कीजिएगा। 5 लोग मिलकर के, हम लोग पैसा कमाने वाले लोग हैं, है ना, तो हम कर सकते हैं। उन बुजुर्गों से नहीं जो अब कमज़ोर हो गए, जवान तो कर सकते हैं ना, ये कर लो। खुदा की कसम, फिर दुनिया देखेगी कि 12वीं सिर्फ घर सजाने नहीं आती, 12वीं दिल सजाने के लिए आया करती है। ये सारी चीज़ें, और फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। हुजूर कुल कायनात के लिए रहमत बन करके आए हैं, कुल कायनात के लिए, कुल कायनात के लिए हुजूर रहमत बन करके आए हैं। सुने, कोशिश कीजिएगा इस महीने के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बेहतर काम करें। करेंगे इंशाल्लाह। बस ये आज का पैगाम था, जलसा तो हो लिया, है ना? शजरा भी सुनेंगे इंशाल्लाह, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा शजरा, लेकिन आपसे एक शर्त यह है कि मेरी पसंद वाली सुभान अल्लाह बोलती। अगर आपका बेटा MBBS होगा, कुछ नहीं PUMS ही हो जाए, कोई गरीब रोता हुआ आएगा, तो कभी मुस्तफ़ा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाएगी, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा। कम से कम कुछ भी ना सही, और बढ़ के बात करने लगा। ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, उनके साथ का सलूक किया जाता है, कोई नहीं जानता है। उनके जब कपड़े उतार दिए जाते हैं, कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूं जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो, वहां पे कलमा पढ़ने वाला खड़ा होना चाहिए, दीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सदर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे, हाथ बढ़ा के कह दे ना, ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है, इसकी इज्जत को हाथ ना लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं बेशुमार बेटियों की इज्जतें महफूज होती नजर आए। और आगे बढ़िए, बहुत अलग नजरिया रखता हूं मैं, पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं तालीम। पढ़िए, हमारे पास क्या नहीं है कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, सिर्फ जलसा ना करना, सिर्फ उर्स ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत की खिदमत भी करनी है। करेंगे इंशाल्लाह, सारे वादा करो इंशाल्लाह। हाँ, ये वादा करो उम्मत की भी खिदमत करनी है। और अरबाब मिंबर की बस दुआएं चाहिए। हमारे पास नारे भी बहुत हैं, ठीक है, उर्स भी हमारे काफी भारी होते हैं, लंगर भी काफी बड़े होते हैं, और ये होने भी चाहिए। ये सुन्नियों की पहचान है। मैं खत्म करने की बात नहीं करता, ये सुन्नियों की पहचान है। लेकिन मजा तब है, आज मौलवी साहब के नाम का उर्स सजा के बैठे। अल्लाह करे कल मौलवी साहब की तरफ से किसी गरीब बेटी का घर भी तुम बसाने के लिए खड़े हो जाओ। जिस तरह पूरी कमेटी ने इकट्ठे होकर के खून पसीने की कमाई से उर्स सजाया, अल्लाह करे किसी गरीब की बेटी के हाथ मेहंदी से इसी मेहनत से सजाया। दावे के साथ कहता हूं, भले तू साल भर मजार पे ना आना, दुनिया के किसी भी कोने में तुमने गरीब बेटी के हाथ मेहंदी से सजा के उसका घर आबाद करा दिया, मरने की देर होगी, मदीने वाला तेरी कब्र को सजाने खुद आ जाएगा। हमें ये करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, कितने पीछे रह गए, खुद सोचो, खुद सोचो। जिसके धर्म की कोई था नहीं, वो तो मजबूती से थामे बैठे। जिनके मजहब की एक एक तारीख रकम है, आज वो कितने पीछे। तुम देखोगे किसी भी गैर मुस्लिम को, तुम आज देखो बिना तिलक के नजर नहीं आएगा। जी जी बेशक, बहुत गौर से सुनना मेरी बात। बिना तिलक के नजर नहीं आएगा, बिना बालों के नजर नहीं आएगा। आज क्या हुजूर ने हमें टोपी दी थी, किधर गई? कितने लोग लगाते टोपी? सोचो तो सही, कितने लोग टोपियां लगाते? कब? जुमे के दिन टोपी लगती है। किस दिन? बोलो, नाराज हो? जुमे के दिन। नाराज नहीं हो तो फिर बोलो, जुमे के दिन लगाते कि नहीं? जी जी जी। और कौन से दिन लगती है? ईद के दिन। वैसे तो किसी ना किसी के सर पर रोज लगी रहती है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जिसमें ज्यादातर लोग टोपी लगाते हैं। दूसरा कौन सा दिन है?
अल्लाह सलामत रखे। भाई कह रहे हैं ईद का दिन, और एक दिन और आता है जिसमें सारे लोग टोपी लगाते हैं, वो दिन आता है रबीउल अव्वल शरीफ का दिन, हुजूर की विलादत के दिन, सबके सर पे टोपियां होती हैं। और एक दिन और आता है जिसे मुहर्रम की 10 तारीख कहा जाता है, जिसमें अक्सर लोगों के सर पे टोपी होती है। जब सब टोपी लगा लेते तो हुकूमत हिल जाती है। तो मैंने 4 बार टोपी लगाई, हुकूमत हिल गई। अगर 365 दिन टोपी लगा लोगे तो दुनिया हिलती हुई नजर आएगी। जी जी बेशक। लेकिन लोग कहते हैं अरे मौलवी साहब तकरीर करना, लोनी और दुपट्टे ना ओढ़ने। तो मैं सीधी बात कहता हूं, जब से लड़कों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बाप टोपी ओढ़ना शुरू कर दे, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। आदत डालिए बच्चों के, आदत डालिए। गलत मैसेज मत लेके जाना, मेरी बात को ये मत निकालना मैं किसी को सताने आया था, दिल तोड़ने आया था। मैं बताना चाहता हूं, आज शादियां आप देखिए, शादियों में जाओ तो शरीफ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। भाई कितने में किया होटल बुक के? 2 लाख में, 5 लाख में, और एक इज्जतदार आदमी अंदर एक लुकमा नहीं खा सकता। हजरत को ले जाना, टहल टाल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वहां जितने खा रहे हैं सब बैलों की तरह घूम घूम के खा रहे हैं। नीचे बैठ के खाने वाले को तो पागल समझा जाता है। और अजीब लोगों का सिस्टम है। एक ने तो कारी असगर साहब एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कोरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखो। जी जी बेशक। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो फटी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। बेशक। हमने 4-4 लाख के मैरिज हाल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया, हमने 10-10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या की अच्छा होता? जमीन पे बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता। क्या की अच्छा होता? लो एक बात और बता दो, जो खड़े होके खाते गए उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते गए उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जायक हुआ है, मैं कहता हूं नहीं, तुमने सुन्नत मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम, जितने खाने में एक बारात का भला होगा उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आबाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत मुफ्ती हमाद रज़ा साहिब क़िबला। बात खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता, कार्ड एक आदमी की दावत है तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? ये बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे हैं, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी टंग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है देखी, ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चिलगाड़ी बनी है, दावत खाने जा रहा, क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है? वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठ गए, फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बनाता है। ठीक है जी? और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते हैं तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है, बच जाए कम ना पड़े। बेशक। और जितनों को दावत देता मैं हुई आप उसके रजिस्टर में चढ़े होते हैं, कितने लोग खाने वाले हैं। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, तो उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया तो 200 हो गया, और कभी कभी 250 भी हो जाते हैं। अब ये बताइए, ये जो आप एक की दावत पे 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए, तुम नहीं जानते। एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक तक भर के खागा और तीली डाल के नमक तेज था, हल्दी कम रह गई, बोटियां गला दी। कुछ कहता छोटे पीस होते, मुंह का साइज देख के जाता ना, गुंडागर्दी है ये खाने में। भाई एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते, तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार इतना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही, किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम ना पड़ जाए, मालिक शोरबा कम ना पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होकर कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ उसने इस मुर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है, उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है, उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था, जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर, शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूं अगर तू खाने की तारीफ करता
जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो जाती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत हाँ, खूब। पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे। खुदा की कसम अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान ये बहुत अल्लाह। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये जन्नत में ले जाने वाली बात। बेशक बेशक। लोगों की इज्जत का ख्याल रखा करो, मान रखा करो लोगों की इज्जत का। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करनी है, हमें सिर्फ जलसा नहीं कराना, हमें हुजूर के दीन की भी मदद करनी है, हमें इस्लाम की बेटियों की भी मदद करनी है। और एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो जरूरी बातें वही कहने के लिए आया। कोशिश ये करें, मैंने भी मस्जिद देखी, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। और इतनी गुजारिश हो रही है, जैसे तुमने पत्थर से मस्जिद को सजाया है ना, वैसे सजदे से भी मस्जिद को सजा लेना। बेशक। जिस खूबसूरती से तुमने मस्जिद बनाई है ना, उसी खूबसूरती से तुम जाकर सफों में भी बैठना। अल्लाह सबका दिल मस्जिद में लगाए, सबको 5 वक्त नमाजी बनाए। बड़ी प्यारी मस्जिद है और लग रहा था कि हाँ किसी जगह पे बैठे। मगर मेरा एक मशवरा और है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी खानकाहों, हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। जी जी बेशक। हमारे अपने, समझ गए ना मेरी बात? स्कूल जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल, समझ गए ना? खानकाहों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। इस वक्त कौम मुस्लिम कहां खड़ी है? एक ऐसे दोरागे पे कौम मुस्लिम खड़ी है कि तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेशक। या तो आप अपनी बेटी को जाहिल रखिए और या फिर आप बेटी से हाथ धो बैठिए। बस 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो जाहिल रखिए आप बेटी को, अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो जाहिल रखिए, और पढ़ाओगे तो खो बैठोगे। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने कॉलेज नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बेटी पे पूरा एतमाद है। मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन कमी क्या की हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिया। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है, तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की दे रहे। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है, इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं, ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको 2 लड़कों के बीच में बिठाया जाता है, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं? आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो। कैसे पलट के आएगी? कहीं हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है कितना तड़प लो, कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहे भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। समझ रहे मेरी बात? ये भी कोशिश करो खान साहब, तुम्हारे अपने स्कूल होने चाहिए और फख्र से कहो हमारा अपना स्कूल है। क्या इनके नकाब नहीं उतारे गए स्कूलों में? दुनिया गूंगी बनी रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौत एक बार आनी है, एक बार मरना है, और याद रखिए किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। मेरी बात सुने, हमारी बेटियों के नकाब उतारे गए स्कूल में एंट्री से पहले, ड्रेस के नाम पे उनके कपड़े उतार दिए गए। तुम्हारे अपने स्कूल होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बेटे की कोई जूती उतार सके, कपड़े तो बड़ी बात।
अपने स्कूल बनाओ, शौक कम करो, होटलों में नाश्ते कम करो, इस पैसे को बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ। मुजफ्फरपुर के अंदर एक बच्चे को पिटवाया जाता है, ये मुस्लिम है, हमने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल में देखा और ये क्या बुरा हुआ? तुमने क्या किया कौम के लिए अगर ये बुरा हुआ? क्या दिया तुमने? दिल रोता है। मैं सुन्नी हूं, मुझे वहां भी कोई ना समझे जी, मगर तकलीफ होती है। खानकाहों में जाना हमारा वतीरा है, बुजुर्गों के कदमों में बैठना हमारी इज्जत है। जी बेशक। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है, खानकाहों में जितनी ऊंची गोलकें लगी हैं उसमें पैसे डालने जगह नहीं होती, उंगलियों से धकेल धकेल के पैसे भरे जाते हैं। उन पैसों को गिनने के लिए लोगों के नंबर नहीं आते हैं। और यार कभी वही पैसा उठा करके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, स्कूल कॉलेजेस पे लगाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, खानकाह में पैसा दोगे तो शायद 10-20 का पेट भरेगा। अगर यही पैसा तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा दोगे, 10-20 का नहीं बल्कि 10-20 सदियों का अल्लाह भला फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। निज़ाम-ए बहुत महकमा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जी जी बेशक। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माशाल्लाह, मेरी बात सुने, कई गलत नहीं है, कारी बात के साथ कारी असगरी साहब, ये उलमा मदरसे से जुड़े लोग जानते हैं, तनख्वाहों को कई कई महीने हो जाते हैं। इमाम की तनख्वाह कितनी रहती है मस्जिदों में? 10,000 12,000 है, इतनी तनख्वाहें रहती है। उसमें भी क्या होता, अगले महीने ले लियो, मारी जा रही है क्या तनख्वाह तुम्हारी? हम भाग रहे हैं क्या? कुछ सोचो, ये 12,000 की तनख्वाह देने में पूरी कौम ऐसी बातें करती है। पहली बात तो ये कहूं, जब वक्त हो जाया करे तनख्वाह एक दिन पहले ही दे दिया करो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे होते हैं उसी तरह इमाम की भी बच्चे। कोई ये ना समझे इमाम साहब बुलवा रहे हैं मुझसे, पहले सुन लीजिए, कभी पता चले अगले दिन दोनों इमामों की छुट्टी कर दो। वो नहीं है, ये सारी बातें मैं अपने दिमाग से और अपनी जरूरत के पेश नजर बात कर रहा हूं, जिसकी मैं जरूरत महसूस करता हूं। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बेचारों की 6-6 महीने लेट है। उनके भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनकी भी दवाइयां हैं, उनके भी शौक हैं। लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा नमाज में, लगेगा कहां से, तनख्वाह तूने दी नहीं। उसके घर आ गई भतीजे की शादी, बीवी ने कहा इमाम साहब की सूट तो जरूर बनेगा, तो वो फजर में भी खड़ा है ना, दुनिया सो रही है, वो हिसाब लगा रहा, कहां से लाऊंगा? तो तेरा दिल लगेगा नमाज में? खुद बताना वगैरह, अल्लाहू अकबर। उसके बाद कह रहा पता नहीं उस दुकान पर 1700 का मिलेगा, वहां 1800 का, वहां 2100 का, वो भी पैसे मिले भी नहीं है, किससे उधार लूंगा? ये सारा हिसाब जब फजर में लगेगा तो दिल लगेगा नमाज में? जरूरतें पूरी कर दो। जब वो खड़ा हो ना, उसका दिमाग दुकान पे ना जाए, उसका दिमाग सीधा अल्लाह की बारगाह में चला जाए। बेशक बेशक। हाँ, मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को ऐसे जेब में हाथ डाल के कहते देखा, अरे यार इमाम साहब थोड़ी देर पहले कहते, अभी तो कलवा ले गया, इसका कलवा भी जरूरत पे आता। जी जी। हाँ, ये बड़ा यार एक मिजाज बना लिया लोगों ने। किसी ने कहा अरे थोड़ी लेट हो गए भाई, तुम अभी 5 मिनट पहले कहते। क्या आदत है झूठ और मक्कारी, फितरत हो गई हमारी, फितरत है। किसी का इंतकाल हो जाए और तुम ना बताओ, फिर वो पूछे यार तुम जोहर में नहीं थे, यार दफन में गया था, अरे यार मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी जाता। फर्ज कर लो अगर जाते टाइम बता दो चलेगा, अरे यार क्या बताऊं वो बकरा बीमार है ना, मैं भी चलता। मतलब करना आसानी है, जिधर से चाहो कान पकड़ लो, ये भी कोई जिंदगी है? जिसके साथ खड़े हो खुलूस के साथ खड़े हो, खुलूस के साथ, दिखावा नहीं होना चाहिए, मक्कारी नहीं होनी चाहिए। अरे इमाम साहब अब कहिए तुमने, अभी अभी कलवा आया था, सारी दे दी, चलो फिर भी देखेंगे, ये कह के जान बचा के निकल लेते। अभी आ जावे तावीज देने वाला, एक बकरा लाइए, पैसे ना होंगे तो बीवी के जेवर गिरवी रख के बकरा ला, बकरा। अब तो देखो तरक्की कर ली सबने, पहले मुर्गा मांगते थे, बकरा मांगते, पूरा बकरा चाहिए। ये बता खानदान की तकदीर लिखेगा क्या इससे, पूरे बकरे से? भाई हम तावीजों में और अपनी जरूरत के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे के हक के लिए कुछ करने तैयार नहीं। इन चीजों से निकलिए, खुलूस पैदा कीजिए दिल में। देने वाला कौन है बोलो? सारे बोले कौन देता है? और जोर से कौन देता है? जरूरतें कौन पूरी करता है? अल्लाह करता है ना। उसकी रजा के लिए तू दूसरों के काम चला, वो तेरे काम चलाना शुरू करते हैं। हाँ, जब तक तुम अपनी तकलीफ हिसाब लगा रहे 100 रुपए बचा लो भाई, कल इससे कोरमा बनना है, कीमा लाऊंगा 100 रुपए का, मुंह में हाथ मार के खाऊंगा। लाया खरीद के, पक भी गया, अल्लाह ने पेट खराब कर दिया, अब टुक टुक देख रहा, ले भी आया, पक भी गया, खा नहीं सकते। अल्लाह कहता देख ये मेरी पावा है, हम अगर चाहे तो तेरे हाथ में कभी तेरे मुंह में नहीं जाने दे सकते। जी बेशक, हाथ में भी। और कहता जो हम पे भरोसा करता है ना, हम उसे वहां से देते जहां से वो सोच भी नहीं सकता। जी बेशक बेशक, सोच भी नहीं सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है जहां जरूरत है वहां इन्वेस्ट करो बेशक। लेकिन आज सबसे बड़ा तो दबंग वही है ना जो सबसे ज्यादा इमाम को डरा के रखे। और इमामों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रधान आ जा तो सराहना ना छोड़ा करो, तुम इमाम हो,
हाँ, ये भी मामला खराब है। प्रधान आ गए तो जगह छोड़ दी, कोई गरीब आ गया तो हिलने ही तैयार नहीं। अपना भी समझो, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। प्रधान भी है, खड़ा हो लाइन से। कौन है तू? मैं वो हूं जो गांव का प्रधान है, मैं मुखिया हूं, मैं जमींदार हूं। होगा तू, मैं मस्जिद का इमाम हूं। तेरी रसाई कहां तक है? थाने तक। मेरी रसाई खुदा तक है। जी जी बेशक। तू थाने कब जाता है? जब दलाली का नंबर हो। मैं खुदा तक कब जाता हूं? दिन में 5 बार लेके जाता हूं। जी जी पावर देख अपनी, और तू भी डट के खड़ा हो। अगर कोई कहे इमामत करनी है मेरी सुननी है, छोड़ दे मुसल्ला, कह देना। भूखे रह सकते हैं, इज्जत के सौदे नहीं कर सकते। और कई लोग ना इस चीज को इनकिसारी कह देते हैं, ये भाई आजजी है। ये आजजी नहीं है, चापलूसी है। तेरे पास वो चीज है जिसके बदले में दुनिया की कोई दौलत नहीं लग सकती। जी बेशक। रब ने तेरे सीने में कुरान दिया है, इसकी बदल में कोई शय नहीं हो सकती है। बैठ डट के बता दुनिया को तू कौन है, बताना। हाँ, जो 4 लाइनें इंग्लिश में याद करते लोग उसके आगे खड़े होकर सल्यूट मारते। तूने तो 30 पारे कुरान के सीने में सजा रखे। जी जी बेशक। लेकिन हम उसकी इज्जत नहीं करते। आगे लौटाना हुआ, ये सफना बिछी, निकालो इन्हें। 5 मिनट लेट थे फजर में, इमाम 5 मिनट लेट हो जा तो इमामत से हटा दिया जाता है। तेरा बेटा 5 महीने से मस्जिद में नहीं आया, तुझे निकाला किसी ने मस्जिद से? नमाज तो सब पे ही फर्ज है ना, ये इमाम पे ही फर्ज है भाई। बोलो, सब पे फर्ज है। ये नौजवान लोग डर रहे हैं कि मैं उसको नहीं कहूंगा। सब पे फर्ज है। सब पे फर्ज है ना नमाज, सब पे ही फर्ज है ना। तो ये जो सुबह सुबह जाके इमाम की खाट उल्टी करते हैं, इनकी जिम्मेदारी है घर से निकले तो बेटों की खाट उल्टी पहले करें, उनका हाथ पकड़ के मस्जिद में लाओ। अपने लल्ला को चादर उड़ाते हो, इमाम की चादर खींचते हो, फिर कहते हो निकालो ही नहीं। मैं एक मशवरा देके जाऊंगा, आपकी वो तो मर्जी है, कोई भी कैसे करे। मैं नहीं जानता आपके यहाँ का हिसाब कैसा है। मस्जिद अच्छी है तो यकीन है कि लोग भी अच्छे होंगे। जी जी बेशक। हाँ, मैं सोचता हूँ मस्जिद देखी तो मुझे लगा लोग भी अच्छे होंगे। लेकिन एक फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, इमाम को निकालने की जिम्मेदारी अपने सर मत ले लेना, वरना हो सकता पूरी जिंदगी आपको भटकना पड़े। कभी किसी आलिम की बददुआ मत लेना, वरना खैरियत नहीं है। कोशिश ये करना, माना कि हाफिज तेरा भतीजा है, चचा है, भाई है, बेटा है, उसे अपना बेटा ना समझ, मुस्तफा का वारिस समझ के उसकी इज्जत किया करो। अल्लाह तुम्हें उसका सवाब अता फरमाए। तो मैं ये कह रहा था, जहां जिस चीज की जरूरत है वहां वो लगाओ। आज हमारे मदरसों की तनख्वाहें मुदर्रिसों की नहीं गई, वहां कोई पैसा देने नहीं जाता, और गोला के नाक तक भरी पड़ी है। नोटबंदी हुई ना तो बोरियों में से गले हुए नोट निकल रहे थे, गले हुए करेंसी गला दी कई करोड़ रुपए की। अगर वही पैसा मदरसे वालों पे होता तो कितने कुरान वाले पैदा होते, कितने हदीस वाले होते, कितने तजवीद वाले होते, कितने तफसीर वाले होते। खुदा की कसम, हर घर में कुरान का दरख्त लगा हुआ था। इसलिए जहां जरूरत है वहीं पे पैसा लगाइए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। कमेटी वालों, जलसे के साथ साथ हमें बस्ती भी देखनी है, हमें हुजूर की उम्मत के गरीब भी देखने हैं, हमें बेटियां भी देखनी है, अपनी सोसाइटी को भी आगे बढ़ाना है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूल भी देंगे, जरूरत पड़ी तो कौम के लिए अस्पताल भी बनवाएंगे। कोशिश ये करेंगे जो गरीब लोग हैं हुजूर की उम्मत के, उन्हें मुस्तफा के नाम पे फ्री दवाएं मिलनी चाहिए। करेंगे नहीं, लेकिन करते नहीं लोग, सारा पैसा एडवांस रखते हैं। अल्लाह कहता है कितना रखेगा, एक फोड़ा निकालूंगा भेजे में, एक ऑपरेशन 10 लाख का बैठाऊंगा, दूसरा कमर में निकालूंगा 20 लाख का ऑपरेशन, वो 4 फोड़ों में तुझे रोड पे ले आऊंगा। वो कहता है यही दौलत गरीबों पे लुटा, फिर देख मैं तुझे मौत भी ऐसी दूंगा कि तुझे मरते वक्त मौत का एहसास नहीं होने दूंगा। सौदे तो करो रब से यार, सौदे तो करो। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप अपने पैसे को भलाई की जगह लगाइए, जरूरतमंदों पे खर्च कीजिए, जो जरूरतमंद नजर आए उन पे पैसा खर्च करें। अल्लाह ताला हमारी कौम को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और एक बात बता दूं, जब भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बारी आए ना, कंजूसी नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। क्या नहीं करनी है? कंजूसी। कंजूसी समझते हैं ना जी, मैं आप ही के इलाके का हूं, आप ही की जबान बोल रहा हूं। कंजूसी नहीं करनी है, बल्कि जब हुजूर पे दुरूद की बात आए तो फिर खुल के हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ना, बढ़ के हुजूर के नाम पे दुरूद पढ़ना। आपको लंगर भी खाना, कितनी जगह बनती है? कई बनती है, खिचड़े की 4-5 जगह बनती। जी, अल्लाह सलामत रखे। और हमारा तो अकीदा यही, लंगरों पे हमारी नस्लों के गुजारे। बरेली से आवाज आती है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो बच्चों की आदत डालिए दुरूद पढ़ने की। ये जो चुप रह गए ना, इनके बाप ने दुरूद पढ़ना नहीं सिखाया था।
ये जो खामोश रहे दरूद के मौके पर, इनको पढ़ना नहीं सिखाया था। तुम जानते हो दरूद पाक की बरकत कितनी अहम है। कभी सोच भी लिया करो, अपने बच्चों को दरूद का आदी बनाओ। अगर बच्चा स्कूल जाए, ड्रेस में देर होती है, माँ कहती ले बेटे ये रहा मोबाइल, थोड़ी देर गेम खेल, अभी नाश्ता बना के लाती हूँ, अभी पराठा बना के लाती हूँ, अभी ड्रेस उठा के लाती हूँ, अभी तेरे जूते लेके आ रही हूँ। बच्चों के हाथ में मोबाइल दे के जाते हो। अपने बच्चों से कहो बेटे नाश्ते में 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट तक मुस्तफा पे दरूद पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे बच्चे 10 मिनट दरूद पढ़ेंगे। दावे के साथ कहता हूँ, और यार सुनो तो सही, रोज जब तुम्हारे बच्चे हुजूर पे 10 बार दरूद पढ़ेंगे, किसी दिन तो हुजूर पूछेंगे ये किसका बेटा है जो रोज दरूद पढ़ता है, ये किसका लाल है जो रोज मुझे सलाम भेजता है, ये किसका बेटा है जिसने मुझ पे दरूद भेजा है। कोई कहेगा आरिफ का बेटा है, कोई कहेगा अकील का बेटा है, कोई कहेगा अब्दुल रऊफ का बेटा है, फरिश्ते कहेंगे अब्दुल रहमान का बेटा है। खुदा की कसम उनकी बारगाह में अगर तेरा नाम आ जाएगा, समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आदि बनाओ बच्चों को। हम तो दरूद से दूर हैं, सलाम से दूर हैं, बरकतें तो देखो। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, सफर कर रहे हैं, वक्त असर का था, वुजू करने की चाहत हुई, चाहते थे नमाज पढ़े, लेकिन इस कसरत से पानी नहीं था जितना आज पानी है। हर जगह पे टंकी लगी है, फिर धान ने टंकियां बनवा दी, अब कोई टोटी बंद करने तैयार नहीं है। खुला है तो खुला है पानी। और मेरे भाई इस्लाम ने बताया था पानी हिसाब से खर्च करना, एक एक बूंद का हिसाब कयामत में देना है। ये इस्लाम हमें सबक देता है। आज लोग कहते हैं वाटर लेवल कम होता जा रहा है, उसी पानी को कम खर्च किया जाए। ये पैगाम तो 1400 साल पहले इस्लाम ने दिया था। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। आज पानी की कसरत है, कल पानी कहीं कहीं मिला करता था, वो भी कुओं से लोग पानी निकाला करते थे। किसी बस्ती में एक कुआं होता था, किसी इलाके में कुआं होता था, कहीं पे कोई चश्मा होता था, कहीं पे कोई नहर हुआ करती थी। आज हर दरवाजे पे समर से भी लगे गए। पानी की कसरत है। वो बुजुर्ग नमाज के इरादे से है, असर का वक्त है, सफर कर रहे हैं, सामने बस्ती नजर आई, सोचा यहाँ पानी मिल जाएगा। बस्ती के करीब आए, एक कुएं को पाया, सोचा वुजू करूं, नमाज पढ़ना है। जैसे गए क्या देखते हैं, पानी तो था, डोल और रस्सी लगी थी। दाएं बाएं देखने लगे, हैरत में थे, क्या किया जाए, पानी कहां से लाया जाए। इतने में एक छोटी सी बच्ची छत से खड़ी थी, देख के कहती है बाबा आपका कुर्ता बता रहा है, आपका अमामा बता रहा है, आप कोई अल्लाह वाले हो, आप कोई आलिम दीन हो। हाँ बेटी, कहा क्यों परेशान हो। कहा वुजू करना है, नमाज पढ़नी है। कहा फिर देर किस बात की है। कहा बेटी पानी कुएं में है और कुआं गहरा है, कोई रस्सी लगी है, डोल लगी है, पानी कैसे निकालूं, जब पानी निकलेगा तब वुजू होगा। बच्ची मुस्कुरा के कहती है ताज्जुब है आपकी दानाई पर, आप अल्लाह के बंदे हो करके इतना हिसाब लगा रखे हो कि डोल रस्सी आएगी तब पानी निकलेगा। कहा फिर कहा ठहरिए। बच्ची करीब आई है, आने के बाद बच्ची ने कुएं की तरफ झांका और अपना थूक कुएं में डाला। जैसी थूका है, पानी किनारे पे आके रुक जाता है। कहती बाबा अब वुजू भी कर लीजिए, नमाज पढ़ लीजिए। उन बुजुर्ग ने पानी भरा, नमाज पढ़ी है। उसके बाद कहते हैं बेटी बता तो सकी, तेरी उम्र इतनी है, तूने कोई नमाज भी नहीं पढ़ी होगी, तुझ पे भी रोजे भी फर्ज नहीं हुए होंगे, तुझ पे अर्ज भी फर्ज नहीं होगा, लेकिन ये तो बता बेटी ये कमाल कहां से लेके आई है, तूने पानी में थूक दिया, पानी ऊपर आ जाता है। बच्ची ने कहा था बाबा जाइए, ये अंदर की बात है, राज में रहने दीजिए। कहा नहीं बेटी बता तो सकी, ये कौन सा अमल किया है तूने कि तेरे थूक में इतनी पावर है, पानी किनारे पे आ गया। बच्ची ने कहा सुनो बाबा, मेरी अम्मी जब रात हो जाती है मुझे 1000 तानों की तस्बीह देती है और उस वक्त तक सोने नहीं देती जब तक 1000 मर्तबा मैं हुजूर पे दरूद नहीं पढ़ लेती हूँ। ये सजदों का कमाल नहीं, ये मुस्तफा पे दरूद पढ़ने के कमाल से बात। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान, मुफ्ती हमाद रजा साहिब क़िबला। आदत डालो दरूद पढ़ने की, अपने बच्चों को दरूद पाक सिखाओ। सिखाएंगे इंशाल्लाह, सिखाएंगे इंशाल्लाह। खाली वक्तों में तस्बीह दे दिया करो और ये होड़ लगा दो, जो आज ज्यादा दरूद पड़ेगा उसे शाम को यही नाम दिया। लगाओ ये बच्चों में से, जिसके महीने में सबसे ज्यादा दरूद होंगे उसे महीने के लेवल का इनाम दिया जाएगा। साल भर में जिसके ज्यादा दरूद होंगे उस बच्चे को साल भर के हिसाब से सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। चाल ये फिर देख मुस्तफा कितने मेहरबान होते हैं, कितने मेहरबान होते हैं। लोग कहते हैं बड़ा जी चाहता है मदीना देखूं, तू दरूद की आदत डाल ले, हुजूर मदीने से तेरे घर चल के आ जाए। करो ना ऐसे काम, आदत डालो, आदत डालिए, बच्चों को सिखाइएगा। और ये तहजीब ये बचपन से बच्चों को सिखाई जाती है, बचपन से सिखाई जाती है। आप गौर कीजिएगा। करबला जानते हैं ना, करबला कितने लोग जानते हैं? करबला का नाम कितने लोगों ने सुना है? सबने सुना, सबने सुना ना? जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह नजफ अशरफ के रास्ते सबको करबला शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा दे। ठीक है जी, सारे लोग करबला को जानते हैं। आप पूरी करबला पढ़ डालिए, पूरी करबला। वहां लाशें भी थी, डर भी था, तन्हाइयां भी थी, जंगल था, दहशत थी, गम था, दर्द था, भूख थी, प्यास थी। कौन सा सितम ऐसा था जो करबला में न था? किसी का एक बेटा मर जाए, लोग कहते हैं कमर टूट गई। सलाम करो सैयदा ज़ैनब को, जिसके सामने बेटों की लाशें भी थी, भतीजों की लाशें भी थी, सगे भाई की लाश भी जिसके सामने पड़ी थी। मगर सलाम ज़ैनब तेरी हिम्मत को, खुदा की कसम तूने अली की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया। मैं कहना यह चाहता हूं, इस सब के बावजूद खेमे जले थे,
अहले बैत अतार की दौलत लूटी गई थी, लेकिन कोई ये नहीं बता सकता किसी ने अहले बैत की बेटियों को बिना नकाब के किसी का चेहरा देख लिया। हर सितम अपनी जगह था, मुस्तफा की शरीयत अपनी जगह थी। जी जी बेशक बेशक। सैयदा ज़ैनब ने 13 मुहर्रम को सफर शुरू किया। जी जी जी। कितने को? 13 सारे बोले कितने को? 13 मुहर्रम। 13 मुहर्रम को करबला से चले, 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचे। जोड़ के लगाओ हिसाब कितने बने? मेरे हिसाब से तकरीबन 9 महीने बनते। जी कितने महीने? 9। जोर से कितने? 9 महीने बनते। लेकिन इस 9 महीने के सफर में सैयदा ज़ैनब जब मदीना शरीफ पहुंची थी तो 72 कुरान मुकम्मल कर चुकी थी। जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 72 कुरान 9 महीने के सफर में किसी ने सैयदा ज़ैनब का एक बाल तक नहीं देखा था, एक बाल तक। तारीख अपनी जगह है, लिखने वालों ने लिखा, लेकिन मेरा ईमान ये कहता है किसी की मां ने वो दूध नहीं पिलाया जी जी बेशक। बेटे को जो अली की बेटी की कोई चादर छीन लेता। जी जी हाँ बेशक। नहीं छीन सकता था, इसलिए कि उनकी इज्जत की हिफाजत का वादा तो रब ने पहले कर दिया। बेशक बेशक। और चादर समझ छीनने का मतलब समझते हैं? जी जी जी। बेटी के सर से चादर खींचना उसकी इज्जत खींचने के बराबर। अली की बेटी के सर से चादर, वो भी अली की बेटी जो यजीद के दरबार में खुतबा देने पे आए तो पित्ते पानी होने लग जाए। जी जी बेशक। और लोग पूछने पे मजबूर हो जाए क्या अली आ गए? लोग कहें अली नहीं, अली की बेटी आ गई। ये सैयदा ज़ैनब। मैं कहना यह चाहता हूं, इन्होंने वो शरीयत का कानून पे अमल करके दिखाया कि दुनिया हैरत में है। आज कोई मिसाल नहीं मिलती है, ये उन्हीं की तरकी खैरात है जो बेटियों के सरों पे दुपट्टे सलामत हैं। ये सैयदा ज़ैनब का सदका है जो आज बेटियां पर्दों में नजर आ रही हैं। ये अली की बेटी का करम है जो तेरी मेरी बेटी की सर पे चादर रखी हुई है। ये अली की बेटी का एहसान है जो तेरी मेरी बेटी की इज्जत महफूज है। अगर अली की बेटी ने करबला में चादर न संभाली होती, आज किसी बेटी के सर पे चादर नहीं होती। और जब भी दुपट्टा देखा करो, अली की बेटी को याद कर लिया करो। मैं तो ये कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानत के घर तक बचा के लाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार के घराने की शान, जन्नत के हैं मेहमान मुफ्ती हम्मद रजा साहिब क़िबला। आखिरी बात, आखिरी बात, 10 मुहर्रम शरीफ आती है बेशक। 10 मुहर्रम शरीफ के दिन कुछ लाइल्म लोग, ना समझ लोग, उनकी अपनी बेटियां उसको त्योहार के तौर पर यूं मनाती हैं कि सरों पे दुपट्टे नहीं होते। बुरा ना मानो, ये हमारे ही घर की बात है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो आपसे कौन कहेगा? बेशक। मैं सिर्फ आपकी वाह के लिए मैं मुंह बंद करके यहां से चला जाऊंगा, आप तो फिर वहीं रह जाएंगे ना जहां थे। मैं बताना चाहता हूं, 10 मुहर्रम को अली की बेटियों ने पर्दा करके दिखाया है। बेशक। हमारी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। बताइए, अगर मुहर्रम के नाम पे हमारी बेटियां दुपट्टे उतार के मेले में आ गई तो कयामत में सैयदा ज़ैनब को कौन सा मुंह दिखाएंगे हम? बेशक। खुद फैसले करें। और तुम्हें बताऊं हया क्या थी अली के घर की? जी। मैंने कहा आखिरी बात है, यजीद के दरबार में अली की बेटियां पहुंचे, सुबह से शाम तक खड़ी रह गई हजरत ज़ैनब और हजरत सकीना यजीद के दरबार में, सुबह से शाम तक। जब उस यजीद कुत्ते का, जब उस कुत्ते का शाम को नशा उतरा, वो दरबार में आके बैठा और उसे पता चला अली की बेटी आई हुई है, वो हुकूमत के नशे में था, औकात भूल बैठा, कहता इनके चेहरे दिखाए जाएं। हजरत फिजा आगे बढ़ी, कहने लगी कुत्ते हद में रहे, अली की बेटियां हैं, कयामत आ सकती है, किसी गैर महरम के आगे ये चेहरे नहीं खोल सकती है। ये हजरत फिजा ने कहा कि कयामत आ सकती है, लेकिन अली की बेटियों की सर की चादर नहीं हटाई जा सकती। पूछ तुझे क्या पूछना? कहा मुझे इनके नाम पूछने। अल्लाह अकबर। कहा सबके नाम मैं बताऊंगा। वो बिगड़ा, कहा तू कौन होती बताने वाली? मैं पूछूंगा। कहा हद में रह, हम जान दे सकते हैं लेकिन अपने आकाओं की इज्जत पे आंच नहीं आने दे सकते। उसने फिर इशारा किया उस 7 साल की सकीना की तरफ जिसका बचपना था। कहा ये बच्ची कौन है? कहा ये हुसैन की सकीना है, ये वो है जो हुसैन के सीने पे सर रख के सोती थी। उसने कहा मुझे पूछना है, ये नाम बताए। 3 मरतबा उसने कहा, जवाब नहीं मिला ना। तो कहा ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुत्ते, इसके गले में जो फंदा पड़ा है ना, ये इतना टाइट है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही, ढीला कर फंदा। उसके कहने से एक यजीदी फौजी आगे बढ़ा, उसने गले का फंदा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया,
हजरत सकीना दौड़ के सैयदा ज़ैनब के कदमों से लिपट गई। वो उधर गया तो वहां से हट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में यजीद ने कहा था, इस बच्ची को क्या हो गया है, ये गले की रस्सी क्यों खोलने नहीं देती। तब हजरत ज़ैनुल आबिदीन का तेवर बदला, लहजे में अली की जुर्रत आई है, वो जोश था, पूरा दरबार कांप गया। चीख के कहा था, कुत्ते, ये सकीना 7 साल की जरूर है लेकिन अली की बेटी है, ये मर तो सकती है लेकिन गैर महरम का हाथ इसके गले को लग जाए, ये दोबारा नहीं कर सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। अली की बेटी ऐसा पर्दा करे और तेरी बेटी 10 मुहर्रम को तमाशा करे, ये हुसैनियत है, ये यजीदियत है। अगर ऐसा तुम्हारी बेटियों ने किया तो क़यामत के दिन कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। अपनी बेटियों से कहना, जैसी मुहर्रम का चांद नजर आ जाए, हर दरवाजे पे सबील का इंतजाम होना चाहिए, हर घर से लंगर बटना चाहिए, हर घर से कुरान की आवाज आनी चाहिए। जी जी बेशक। हर नमाज के बाद तिलावत करो, इतना कुरान पढ़ो कि जमाने को पता चल जाए कि जिस हुसैन ने नेज़े पे पढ़ के कुरान सुनाया था, उनके चाहने वाले आज जमीन को कुरान की खुशबू से मुअत्तर कर चुके हैं। बेशक बेशक। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान। जी। मेले में बच्चियों को भेजोगे? बोलो, सब नहीं बोल रहे, कदाल में काला है। बच्चियों को भेजोगे मेलों में, उनको पर्दा सिखाइए, उन्हें बताइए कि कनीज़े फातिमा हो तुम, हया तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जी बेशक। कौन राबिया बसरिया जो एक रात में 500 रकात नफल अदा करती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। जो वक्त बच जाता है उसमें रो के रब को मनाती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन राबिया बसरिया चादर ओढ़ के सो गई, खाली हाथ लौट के चोर ने सोचा क्यों ना इसी गरीब के घर से कुछ चुरा लिया जाए। आया, घर में कुछ नहीं मिला, चादर उतारने का इरादा किया, राबिया चादर ओढ़ के सो रखी है। सारे मानते गए इस बात को, सबने तस्लीम किया है। जैसे हाथ आगे बढ़ाया है, रब ने अंधा कर दिया। दूसरी बार हाथ बढ़ाया, फिर अंधा हो गया। तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाया, फिर अंधा हो गया। चौथी बार इरादा किया, आवाज आई, वो कुछ तो गैरत कर, किसकी चादर उतार रखा है, राबिया हमारी है, हम राबिया के हैं, इसकी चादर पे हाथ ना बढ़ा। फरमाया, सुन, राबिया सो रखी है, उसका खुदा जाग रहा है। पूरी गारंटी के साथ बात कह रहा हूं, जो सिर्फ मौलाए कायनात को माने वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ अहले बैत को माने, सहाबा को ना माने, वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो सिर्फ सहाबा को माने, अहले बैत को ना माने, वो भी जन्नत में, बोले डट के वो भी जन्नत में। जिसका अकीदा वही बोले और जिसका ना हो वो आगे आके बैठे। अगर दूध का दूध, पानी का पानी ना कर दे तो बरेली वाला कहना छोड़ दे। सीधी सी बात कर रहे हैं, क्या बात है, सीधी सी बात है। अगर जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है, एक हाथ में अहले बैत का दामन थामना होगा और दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन। सीधी बात मैंने कर दी। एक हाथ में सहाबा का दामन और दूसरे हाथ में, इसे निकाल दो भाई, और दूसरे हाथ में बोले पीछे वाले, जोर से बोलो ना यार, मवई में बोल रहा हूं, ओबरी में। ओबरी पहली बार हाजिरी हुई है ना, कहां बोल रहा हूं मैं, आप भी ओबरी वाले ना, तो फिर बोले ना, शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है, सुन्नी और आला हजरत का बड़ा फायदा हमें ये मिला कि ये सबक उन्हीं ने पढ़ाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, है ना। तवज्जो है सारे लोगों को। अब अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, बड़ी बात कर रहा हूं। शुक्र है हम वली वाले, शुक्र है हम, जितना पसीना मुझे आ रहा उसका आधा आपको आना चाहिए, तब मैं मेहनत करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत। सीधी सी बात है, वैसे मेरे गीत, कहावत है। खैरियत है ना सारे लोग, तवज्जो है ना, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। मैं क्या अर्ज कर रहा था अभी आपसे, आला हजरत हमें मिले, हम इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की नहीं। आला हजरत गधों की समझ में नहीं आते, आला हजरत इंसानों की समझ में आते हैं। क्या बात है। बदायूं के पास एक गांव में मैं तकरीर कर रहा था, स्टेज से ना 2 मौलवी उतर के, 4 मौलवी उतर के चले गए और क़यामगाह पे लेट गए जाके, लेटे रहे पूरी तकरीर में। और जब मैं उतर के आया, मुझे जबरदस्ती लेके बोले खाना खा ले। मैंने देखा वो चारों सामने, कह रहे जी आपने जो आला हजरत को नहीं मानता उसे गधा क्यों कहा है। मैंने कहा बात पूरी तूने समझी नहीं। मैंने कहा जो आला हजरत को नहीं मानता मैं उसे गधा कहता हूँ, और जो आला हजरत की नहीं मानता मैं उसे सुअर से बदतर कहता हूँ। और की में फर्क है। जो आला हजरत को नहीं मानता वो गधा है, और जो आला हजरत की नहीं मानता वो सुअर से बदतर है। क्योंकि आला हजरत ने हमें बताया है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो
जोर से वो जो ना हो तो जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। क्या बात है? जोर से जान है तो, जान है तो, जान है तो। क्या बात है? खा क्या है? ये खाली लंगर के सहारे आ गए। खा क्या है? जो खा क्या है वो हवा से निकाले। कई बार अल्लाह साहब ऐसा होता सोचते कमेटी वालों ने तबर्रुक रखा होगा, उन्हीं चल के खा लेंगे। अब पेट में दर्द करे, आप सुभान अल्लाह भी मर के कह रहे हैं सुभान अल्लाह, थोड़ा जोर लगा के बोलो ना सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर वो पता क्या कहने लगे, बोले जी ये मसला क्या आला का नारा लगाया आपने, मैंने कहा तेरे पेट में दर्द क्यों हुआ? मैंने कहा आपको कौन? एक कह रहा मैं प्रिंसिपल हूँ, एक कह रहा मैं अल्लामा हूँ। तो मैंने कहा सुनो होगे जो भी हो, लेकिन तुम्हें आला हज़रत के नारे से चिढ़ क्यों? कह रहे बाकी खानका वालों को तकलीफ होती है। मैंने कहा जानवर, तुझे इल्म नहीं है मसला कि आला हज़रत का नारा खानका की बुनियाद पर नहीं लगाया जाता, पीरा मुरीदी की बुनियाद पर नारा नहीं लगाया जाता। अगर वो नकी अली के बेटे ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके बेटे मुफ्ती आजम ना होते वो तब भी आला हज़रत थे, अगर उनके खानदान में अख्तर रजा ना होते तो तब भी आला हज़रत हैं। हम इसलिए आला हज़रत को नहीं मानते हैं कि उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके मुरीदीन बहुत हैं। हम आला हज़रत को इसलिए मानते हैं कि जब कंजुल ईमान से पहले तर्जुमे में गलती की गई, लोगों के अकीदे को बिगाड़ा गया, तब बरेली की सरजमीन पर बैठ करके इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दे करके कहा था सुन्नी और लावारिस नहीं हो, किसी अबद अकीदे के तर्जुमे की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कंजुल ईमान दे रहा हूँ, इसे पढ़ते जाओ जन्नती होते जाओ। क्या बात है? क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिन जानवरों ने ये कहा ना कि आला हज़रत सैयदों से चिढ़ते, 1 लाख रुपए का इनाम देता हूं उसे। आला हज़रत के एक मिसरे, इस मिसरे पे मिसरा लाके पूरी दुनिया का लाके दिखा दे कि जिसने ऐसे कहा हो जैसे मेरे इमाम ने कहा है, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा ढूंढ। बोलो यार सुभान अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर, 1 लाके दिखा दे। कितनी बड़ी बात मेरे इमाम ने की। उन्होंने कहा क्या बात रजा, क्या बात रजा, वाह क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा के कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और जोर से हुसैन और। ये तो इमाम अहमद रजा का एहसान है कि हमारा अकीदा बचा रखा है, वरना जो कहते हैं हमें आला हज़रत नहीं चाहिए ना, तो फिर वो अपना ईमान का सबूत देने के लिए कोई प्लम्बर की टोटी पकड़ता है, कोई इंजीनियर से जाके मिल जाता है। लेकिन सुने, 3 नबी के वारिस बताएंगे, टोटी वाले प्लम्बर नहीं, समझ गए ना, प्लम्बर नहीं। अकीदे तौहीद कैसे होना चाहिए ये किसान थोड़ी बता पाएगा बेचारा, समझ रहे ना मेरी बात। अल्लाह सबको सलामत रखिए। इमाम अहमद रजा ने हमें बताया, कह रहे सुनो, अगर जन्नत में जाना है ना तो हर उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। एक सीधी सी बात मैंने बताया, हर उस शख्स से बना के रखना जिसने हुजूर से बना के रखी है। तो सबसे ज्यादा हुजूर से बना के रखी है अबू बकर सिद्दीक ने। मर्जी आपकी, चाहो तो कल बोलना या परसों बोलना, अगर इसका फायदा कब्र में मिल जाए तो मरने के बाद बोलना, है ना। सबसे ज्यादा बना के रखी है किसने? सरकार अबू बकर सिद्दीक ने। तो जो है ना, सारे लोगों की नाराज तो नहीं हो रहे इस नाम पे, नाराज तो नहीं हो रहे। लोग बात करते हैं कि महफिल हुसैन की है तो फिर अबू बकर का जिक्र क्यों? मैंने कहा वो गधा है जो अबू बकर के जिक्र में अहले बैत की बातें ना करे और अहले बैत की महफिल में अबू बकर की बातें ना करे। इनका जिक्र करोगे तो इनका करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शुक्र है अबू बकर वाले भी हमें, उमर वाले भी हमें, गनी वाले भी हम हैं, मौला मौला अली वाले भी हम हैं। ये जो सीना पीट के अली अली करते हैं, इन्हें क्या पता अली है कौन? अली पूछ बरेली वालों से अली है कौन? कितना हल्का समझा तुमने अली को, का उनका हक छीना गया, कुर्सी छीनी गई। अबे वो तेरा अली होगा जो अपना हक छिनवा दे। हमारा अली तो वो है कि एक दिन का भी कोई छीन नहीं सकता है। रब ने हमारे अली को हैदर कर्रार बनाया है, शेर खुदा बनाया है। उसकी तलवार का आलम यह था कि उसकी तलवार कभी बदर में चमकी है, कभी उहद में चमकी है, कभी हुनैन में चमकी है, कभी खंदक में चमकी है, कभी खैबर में चमकी है, और हर जगह चमकी है, बेमिसाल चमकी है। दुनिया जानती है कि जब अली की तलवार चलती थी तो हम नहीं, तुम नहीं, ये हवाएं बोल के कहती थी शाक़ मर्दा शेर गस्ता कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, चश्मे शहीद आज़म या हुसैन, नारे हैदरी। वाह वाह वाह, ये है हमारा अली। सारे बोलो मौला अली। अबे बताओ उनको जिनका अली नहीं है और वो अली अली करते, बताओ अली वाले कैसे अली का जिक्र करते। नारा मैं लगा रहा हूँ, एक एक हलाली बेटे का जवाब आना चाहिए। नारे हैदरी अली। अभी जो ना बोला वो जाके 2 चीजें चेक करे, डीएनए टेस्ट कराए और दूसरे लुक में चेक करे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अली का जिक्र उसी को हजम नहीं होता जिसका बाप एक नहीं होता और मां नेक नहीं होती है। हम ही अली वाले हैं। कौन है?
हम ही अली वाले हैं। हम हुजूर के 4 यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं, ठीक है ना जी, 4 यारों को मानते हैं। तवज्जो है, सारे लोग बैठे ना, मैं बात आगे करूं आगे बात, अगली बात करने लगा हूं। सच पूछो तो सैयद क्या है, अहले बैत क्या है, ये हमने सीखा कि हुजूर के सहाबा से। बड़ी बात कर दी। हम सीना पीट के अली अली करने वाले नहीं, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं जी। हम सीना तान के अली अली करने वाले लोग हैं, खोल के सीना अली अली करते हैं। हमने सहाबा से सीखा है कि हुजूर की अहले बैत की शान क्या है। आप बताऊं, अब जो बकवास करते हैं ना अबू बकर सिद्दीक पे, उनकी औकात क्या है। अबू बकर वो है कि जिसने हुजूर से नबुव्वत का ऐलान सुनने से पहले ही हुजूर के नबी होने की गवाही सफर में दे दी थी। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए, समझो है ना। अबू बकर है। और ये जो बकवास की गई ना, ये जो बीच में उम्मत में फसाद पैदा किया गया, क्या माज़अल्लाह उन्होंने उनका छीना। मुझे एक बात बताओ, अगर नबी की दरसगाह इतनी कमजोर हो सकती है तो फिर आज के मौलवी को पढ़ाने का हक ही नहीं रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जिसने 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया, उस रसूल की दरसगाह पे एतराज करते हो आप। भाई इनका शागिर्द गलती करे, हिसाब इनको देना। हज़रत का शागिर्द गलती करे, हिसाब इनको देना। मेरा शागिर्द गलती करे, लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, नंगे सर घूमता है तुम्हारा पढ़ा हुआ। तो मुझे शर्म आएगी कि नहीं। बात अबू बकर की नीयत पे हो तो बात क्या हुजूर की चौखट तक नहीं जाएगी। या तो ये कहे तो नबी को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो फिर कहे जो नबी का प्यारा है वो अबू बकर हमारा भी तो प्यारा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। या तो ये बात करो या फिर बात ही ना करो, बात ही ना करो। और सुनो, अबू बकर ने एहतराम करके दिखाया है बैत का। मैं एक बड़ी रिवायत बयान करने लगा। ये रिवायत आई कहां से? अबू बकर के घर से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख के कहती है, अब्बा कई महफिलों में देखा है जब हुजूर के कई सारे सहाबा होते हैं और साथ अली भी होते हैं, आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी को देखा और मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं सिर्फ अली को नहीं देखता, रब की इबादत करता रहता हूँ। अब्बा जी क्या बात? का मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए अबू बकर सैकड़ों सहाबा के बीच में होता है, लेकिन नजर अली के चेहरे पे जमी होती है। ये कौन बता रहा है? अबू बकर ने बताया है, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये नबी बता रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, इनके दरमियान झगड़े की बात करने वाले, इनके हक की दलील ना ला, अपने हलाली होने की दलील लेकर के आ। अल्लाह ने कितनी इज्जत इनको बख्शी है। हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अबू बकर मुस्कुराए। अली कहते हैं, अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, नबी ने खबर दी है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली कहते हैं, अबू बकर आधी बात न कर, फिर बात पूरी बता दे। कहा कौन सी बात? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो मुझसे कहा था अली सबको जन्नत का टिकट नहीं देना है। मत्थे का निशान देख के जन्नत का टिकट न देना, दाढ़ी की लंबाई देख के जन्नत का टिकट न देना, कबर कुब्बे देख करके जन्नत का टिकट न देना, जुब्बा दस्तार देख के जन्नत का टिकट न देना। आका फिर किसे तू? फरमाया दिल झांक के देखना, जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो उसी को जन्नत का टिकट। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, जिक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद साईद गुलाम मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे? थोड़ी देर में, आधा घंटे बाद निकल लूंगा मैं। आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी है ना जी। हम अली वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। ये प्यार इनके बीच में, ये प्यार इनके, इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र आला हजरत हमें मिले। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। नारा लगाऊं, पता लगना चाहिए कितने बरेलवी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत आला। क्या बात है सैयद साहब, आपकी मेहनतें कुर्बानियां अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जब भी बात सैयदों पे आई है आला हजरत ने उसका दिफा किया है, और जब बात आला हजरत पे आई है तो सैयदों ने उसका दिफा किया है। ये बात कोई सैयद ही कह सकता है कि रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बात सैयद ही कह सकता है, और ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है। आला हजरत ही कह सकता है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है।
वरना मजाक बात नहीं है। खाली इमाम हो मस्जिद का नाम और बाहर सैयद खड़ा हो, उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो इमाम थप्पड़ मार के अपनी इज्जत बचाता है। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरे उस इश्क के जो तूने हुजूर की आल से किया है। मैं आज आलादत पे लोग बात करते हो गुस्से के तेज थे, पठान थे, हाँ पठान थे, काबुली पठान थे, असली नस्ली पठान थे, है ना, ये बात अपनी जगह है। लेकिन इश्क कितना करते थे। अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा आला हज़रत के 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हज़रत ने। बोलो यार, नहीं जो बरेलवी हो वही बोले, बाकी की मुझे दाद भी नहीं चाहिए। और मैं तो वो बंदा हूँ जो साफ ऐलान करता है ना सुले कुल्ली की शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना खाना पसंद है, ना नजराना पसंद है। हमें तो रोटी भी वो खिलाए जिसकी घुट्टी में रब ने आला हज़रत को रखा हो। क्या बात है, जिंदाबाद। हमें लोग वही पसंद है। तवज्जो है सारे लोगों को। 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला बंदा, जिसके आगे बड़े बड़े अल्लामा घुटने टेक देते, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे एक शागिर्द से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, उस साथ को आला हज़रत कहा जाता है। और हल्का नहीं, लोग मदीने देख के आते हैं, सिर्फ गुंबद खजरा देख के मुकद्दर पे नाज करते हैं। रजा तो वो है जो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं, गुंबद खजरा वाले आका को अपने माथे की निगाहों से देख के आया है। सीधी सी बात है। बात कंगन वारसी क्या पढ़े लिखे को वारसी। तवज्जो है सारे लोगों को। तवज्जो है ना। वो इतना बड़ा अल्लामा बैठे पालकी में जा रहे हैं दावत के लिए, का रोग तो जरा नीचे रखो ना, नीचे रखा। फरमाने लगे सच बताना तुम्हें सैयद कौन है। आप देखें, मैं जब मुझे हुक्म हुआ सैयद साहब का बैठ जाए कुर्सी पे, मैंने कभी नहीं बैठूंगा। जब तकरीर का वक्त आकर जरूरत पे ही कुर्सी पे बैठूंगा। कहा नहीं, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, बैठ जाओ। इनकी इजाजत के बगैर हम इस कुर्सी पे नहीं आए। इन्होंने इजाजत दी, मैं तब बैठूं। और फिर आला हज़रत ने अदब हमें सिखाया है। आला हज़रत ने अदब सिखाया, इसलिए नहीं कि आज इनके मेहमान हैं हम इसलिए इज्जत की। हम तो कहते हैं मालिक दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते है जी। हम तो ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं हुजूर की आल का नौकर रखना, हमें हुजूर के बेटों का गुलाम रखना। मालिक हमें ऐसा बना दे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये तो हमारी दुआओं में आती है चीजें। तवज्जो है ना। कहा नीचे रख दो डोली, नीचे रख दी। क्या बात है? कहा तुम में कोई सैयद ज़्यादा है? कोई नहीं बोला। आपको कैसे पता? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई हुजूर का बेटा है। अच्छा मैं एक बात कहूँ, मैं अल्लामा साहब को एक इत्र दूं, मैंने कहूँ ये सुन के बताओ कौन सा है? गुलाब है, चमेली है, अंबर है, मुश्क है, कौन सा है? तो ये फैसला वही कर सकता है जिसने ये खुशबुएं सूंघी हो और जानता हो, है ना। जिसने सूंघी और जानता हो उसी को पता होगा कि ये खुशबू कैसी है। आला हज़रत ने खुशबू से पता लगा लिया कि अली का बेटा कोई जा रहा है। इसका मतलब आला हज़रत को पता है कि नबी के जिस्म से खुशबू कैसी आती थी। तभी तो उन्होंने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे एहतराम सिखाया हमें आला हज़रत हुजूर की आल का एहतराम। तवज्जो है ना। थके तो नहीं हो अभी? नहीं थके तो सारे कहते ना या हुसैन। इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे और। तवज्जो है ना सारे लोगों की। फिर और जोर से बोले या हुसैन। आपने कहा सैयद ज़्यादा कौन है? तो एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, ज़ात नहीं पूछी जाती है। आपने कहा सैयद तू है? उसने कहा जी। कहा क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा मजदूरी नहीं मिल रही थी और भीख इसलिए नहीं मांग सकते थे कि हुजूर के बेटे हैं, ज़कात इसलिए नहीं ले सकते थे कि सैयदों पे ज़कात। का मंडी में जाके खड़ा हो गया। इतने में किसी ने कहा कि हमारी पालकी में 4 बंदे उठाते हैं, उसमें एक बीमार है, कोई है जो हमारे साथ काम करे? कहा बच्चों के लिए 2 रोटी चाहिए थी इसलिए मैं आ गया। आपने कहा सैयदजादे माफ़ी दे दे। उसने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े अल्लामा माफ़ी मुझसे मांग रहे? हुजूर मैं मजदूर आदमी। आला हज़रत ने अपनी पगड़ी उतारी और कदमों पर रख दी। का एक डर सताता है, अगर क़यामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा तुझे इल्म रब ने काफ़ी दिया था कि अब मेरे बेटों के कंधे तेरी सवारी के लिए बने थे? इतनी बड़ी बात बरेली का इमाम पगड़ी कदमों में रख के कह रहा है। पूरा बरेली चीख रहा था, सारे रोने लग गए थे कि हुजूर की आल से इतना इश्क अगर करके दिखाया है तो बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया है। बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया। शुक्र है आला हज़रत हमें मिले, आला हज़रत हमें मिले, नाराज ना होइएगा। सुने, आल से प्यार का मतलब घुंघरू बांधना नहीं, अहले बैत से प्यार का मतलब काले कपड़े पहनना नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब नंगे पैर तोड़ना नहीं। नबी की आल से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत अली के भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत अकील। ये हजरत अली के बाद में ईमान लेके आए। ठीक है जी। जब ईमान लेके आए ना तो ये हुजूर के करीब बहुत रहते थे, हुजूर के करीब बहुत रहते थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि पहले हुजूर का काम मैं कर दिया करूं। लेकिन कहते हुजूर कहते वजू करना है, कहते तब तक मैं कोशिश करता, मैं देखता अबू बकर पानी लेके खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह यार। जो है ना, अगर मन हो तो सुन लेना। तो मैं एक बात बताऊं, ये कदर वालों की महफिल है, जिक्र कदर वालों का, तो समाज से भी कदर वाली होनी चाहिए। मैं बेकदरे लोगों के बीच में कदर वालों का जिक्र करने नहीं चाहता। आप सामने जो बैठे हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे कि आप आगे बैठे। खुशनसीब है कि आपको इन उलमा के करीब बैठने मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मेरे करीब बैठा देगा। कोशिश किया करें कि ऐसे अच्छे लोगों के आगे करीब में जल्दी बैठ जाया करें। तवज्जो है ना। नाराज तो नहीं हो रहे? ना हो यार, बोलो जरा सारे या अली। मैं बता रहा हूँ कि हमने अदब से आबा से कैसे सीखा है। अदब कैसे सीखा है? हजरत अकील है ना, हजरत अकील हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं ये कर लूँ।
कोशिश की कि हुजूर ने कहा सवारी तैयार करो, सफर करना है। हजरत अकील तब तक पहुंचते हजरत अबू बकर काम कर चुके। उनको लगा यार हर जगह ये आगे रह जाते हैं, इनसे भी आगे मुझे निकलना है नेकी में, हसद नहीं, जलन नहीं चाहता, नेकी में आगे जाने की कोशिश, अब मुझे आगे जाना है। ये सोच करके आपने ना कोशिश की तो एक दिन सोचा आज मैं जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आके देखा तो हुजूर के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर बैठे हुए थे। कौन बैठे थे हजरत? बहुत गौर से जो बताने लगा, कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। जब देखा हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अकील ने कहा अबू बकर, कहा जी शहजादे उठो उठो, उठ के खड़े हो गए। जी शहजादे पीछे हटो, पिछली सफ में आ गया। हजरत अली कहते मैं वही बैठा हूं मस्जिद में, लेकिन मुझे अकील की ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है, यार ये क्यों कर रहे हैं? कहते मगर जब पीछे हटे ना तो पिछली सफ में आ गया। अबू बकर कहते हैं शहजादे अब और पीछे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, सातवीं सफ आ गई। कहा शहजादे इजाजत हो यहाँ बैठ जाऊं? कहा वहीं बैठ जाओ। नमाज हो गई। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, जल्दी से उठते हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर जी अली अकील को समझाइए क्या हो गया, क्या हुआ, क्या आज बड़ा अजीब मामला मस्जिद में हुआ, उसे बताइएगा, समझाएं उसे, अली हुआ क्या है? कहा आका अबू बकर आपके मुसल्ले के पीछे बैठते ना, आज अकील ने उनको उठा के सबसे पिछली सफ में खड़ा कर दिया। अकील ने सबसे पिछली सफ। हुजूर ने ये नहीं कहा क्यों, क्या, कैसे। आका फरमाते अली बात ठीक है, मगर ये बता मेरा यार तो कुछ नहीं कह रहा था। जब अकील ने उठाया था तो मेरे यार ने क्या कहा था? हुजूर अबू बकर क्या कहते हैं? वो हटते गए। सरकार बुलाए ना अकील को। मेरे नबी ने हजरत अकील को बुलाया, साथ मौला अली से कहा अबू बकर को भी बुला के लाओ। अब जरा सुन अबू बकर कौन है। हजरत अकील को मेरे सरकार ने बगल में बैठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं, हाथ बांधे हैं। आका कह रहे हैं अबू बकर क्या हो गया था, मस्जिद में कोई बात हुई थी? कहा सरकार क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगा। कहा क्या हुआ? अकील ने पीछे कर दिया था। कहा सरकार खानदान नबुव्वत का शहजादा है, इनकी ख्वाहिशें पूरी करना गुलामों का हक हुआ करता है। ये जैसा कहते गए अबू बकर वैसा करता गया। सरकार इसमें तो कोई बात नहीं है। आते करीम की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आपने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है ना मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है, अबू बकर मेरा क्या लगता है। अकील देख मेरे अबू बकर को कभी परेशान ना करना, मेरे अबू बकर को कभी तकलीफ ना देना। अकील तुझे क्या पता है, जब मक्के के लोगों ने मुझ पे दरवाजे बंद किए थे तो सबसे पहले अबू बकर ने दरवाजा खोला था। जब मेरी रागों में कांटे बिछाए गए अबू बकर ने वो कांटे अपने लिए चुन लिए थे। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब लोगों ने मुझ पे सितम किए थे अबू बकर ने अपना सीना दे दिया था। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब मक्के वालों ने मेरे रास्तों में गड्ढे खोदे अबू बकर ने उनके सितम अपने ऊपर लिए थे, लेकिन मुझे तकलीफ से बचाया था। अकील तुझे पता है अबू बकर का मेरा साथ कैसा है। सुन अबू बकर तो वो है कि जब हिजरत की बारी आई थी तो मैं इसकी सवारी से हिजरत करके कार के अंदर गया था और 3 दिन तक इसी अबू बकर की बेटी ने जंगल और पहाड़ी में आकर के तेरे नबी की खिदमत की थी, खाना ला के खिलाती रखी थी। अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है। कार के अंदर जो सबसे पहले आया जिसे सांप ने काटा वो अबू बकर है। जो मेरी नींद के लिए जरा सा ना गिरा अपनी जगह से वही अबू बकर है। कहते हैं अकील जिसने अपनी जान को मेरे नाम पे कुर्बान किया वही अबू बकर है। और अगली बात मेरे आका ने कही सुन अकील जिस मस्जिद में बैठा है पसंद मैंने किया है, कीमत इसकी अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। अल्लाहू अकबर। अब हजरत अकील बैठे हुए, मेरा नबी कह रहा अकील मेरे अबू बकर को कुछ न कहना यार, इसकी बड़ी कुर्बानियां लगी है, इसने बड़ी चोट खाई है मेरे लिए। अकील सुन मैंने ना जितने लोगों ने दीन के लिए काम किया था मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन ये मेरा अबू बकर है। कहते हैं क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा और रब की बारगाह में ला के कहूंगा मालिक तेरा महबूब सबके बदले दे के आया है, लेकिन अबू बकर का बदला भी नहीं दिया गया। मालिक मेरे अबू बकर को तू अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमा दे। ये मेरे हुजूर ने ना हज़रत अबू बकर का तारुफ कराया। आज छछुंदर की औलाद कहती है माज़अल्लाह हुजूर हज़रत अबू बकर अहले बैत के दुश्मन थे, हक छीन लिया, हक मार लिया, औकात में रहे, लिमिट में रहे। औकात क्या है तेरी। अबू बकर पे बोले अबू बकर की वफा की सबसे बड़ी दलील ये है कि वह आज भी हुजूर के साथ उनके मज़ार में लेटे हुए हैं। कहाँ लेटे हुए? हुजूर के बगल में लेटे हुए, बगल में लेटे हुए, और अपनी मर्जी से नहीं मुस्तफ़ा की मर्जी से लेटे हुए। किसकी मर्जी से लेटे हुए? मुस्तफ़ा की मर्जी से लेटे हुए। एक दिन मौलाए कायनात और इमाम हसन मस्जिद से निकले, हज़रत अबू बकर आ गए, इमाम हसन को पकड़ा, कंधे पे बैठा लिया और ऐसे बैठाया कि एक पैर दानी जानिब लटक रहा था और दूसरा पैर बाईं जानिब, जैसे हम बच्चों को कंधे पे बैठा लेते। किसी ने कहा अबू बकर एक बच्चे को कंधे पे बैठा कर ले जा रहे हैं। फिर मैं मुंह बंद कर, ये देख रहा है बच्चा है, ये देख मेरे कंधों पे वो बैठा है जो मोहम्मद अरबी के कंधों पे बैठा करता था। ये प्यार है, ये प्यार है। आज ये प्यार नहीं मिलेगा, आज ये प्यार नहीं मिलेगा। अबू बकर भी नबी के वफादार है
और हजरत उमर भी नबी के वफादार हैं। एक बकवास की जाती है माज़अल्लाह, सैयद कायनात के लात मारी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। ये जो बकवास हजरत उमर के हवाले से की जाती है, मुंह को लगाम दे, सारे सहाबा मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। हाँ, उमर का जिक्र उन्हीं को आज़म होता है जिनका रिश्ता शैतान से नहीं होता है, वरना मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से उमर जाए उस रास्ते से शैतान गुजरना बर्दाश्त नहीं करता है, शैतान रास्ता बदल देता है। उस उमर के बारे में बात करते हो जिसके लिए मेरे नबी ने काबे का खिलाफ पकड़ के कहा था अल्लाह मुझे वो बंदा दे दे जिससे तेरे दीन की मदद हो जाए। तो रब ने उमर इब्न खत्ताब को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दिया था। हुजूर की दुआओं में मांगा गया है उमर को। हुजूर वो हैं जिन्हें खलील दुआओं में मांग रखे हैं और उमर वो हैं जिन्हें हबीब दुआओं में मांग रखे हैं। और अगली बात करूं, तवज्जो है सारे लोगों की, शुक्र है हम रजा वाले, हम इसीलिए उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। अगली बात करने लगा हूं, उमर नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है नाम सुन के। माफ कीजिएगा अगर यहाँ कोई नेता बंदा बैठा हो ना, तो अगर एक वार्ड का कोई मेंबर बन जाए ना बंदा मेंबर, तो कलफ के कपड़े पहन के कॉलर खोल के चौराहे पे कहता 10 वोटों से जीता हूं। उमर वो गए जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, जो बोल गए अल्लाह उन्हें मुस्तफा के यारों के सदके में हुजूर का मदीना दिखाए। उमर वो गए जो आधी दुनिया का बादशाह, आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील, छोटा नहीं, आधी दुनिया पे हुकूमत। और हुकूमत ऐसी नहीं कि भाई तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, हुकूमत ऐसी जब से उमर कुर्सी पे आया है शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए हैं। अभी हज़रत ने फरमाया था तकरीर में 29-32 लोगों ने एक 13 साल की लड़की की इज्जत लूटी। मैं कहता हूं खुदा की कसम अगर उमर का दौर होता ना तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी के दुपट्टे की तरफ नजर उठा के देख लेता। सीधी सी बात, उमर के दौरे खिलाफत का आलम यह है आधी दुनिया पे हुकूमत है, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे, ना बकरी डर रही है शेर से, ना शेर में हिम्मत है बकरी को देख ले। उमर जो बैठा है कुर्सी पे, उमर जो बैठा है कुर्सी पे, इतनी ताकत वाला उमर। शहजादे बैठे हुए हैं, चौक से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर गुजर के जा रहे हैं। शहजादों ने कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन, मैं बता रहा हूं सहाबा ने हुजूर की आल की इज्जत कैसे की। हमारे नौकर के बेटे बात सुन के जा। अब्दुल्लाह इब्न उमर आगे, जी कोई बात थी हुई, जाइए वापस आ गए। अब्बा से मुलाकात हुई, अब्बा जी बेटा आज बड़ा अजीब मामला हुआ। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने कहा है हमारे नाना के नौकर के बेटे। हज़रत उमर ने इतना सुना, फरमाया क्या कहा तूने? कहा उन्होंने मुझे ये कहा था हमारे नाना के नौकर के बेटे। फरमाया अगर ये बात सच है? कहा हाँ। कल लिखवा लाएगा, लिखवा लाए। कब्बा क्यों नहीं कहा लिखवा के ले? अब्दुल्लाह इब्न उमर दौड़ के आए, शहजादे वही थे। कभी जो तुमने कहा कि वो लिख दीजिए। दोनों शहजादों ने लिख दिया कि हाँ तू हमारे नाना के नौकर का बेटा है। ये कह के तहरीर दे दी कि जाओ लेके चले जाओ। अब बेटे ने लाकर बाप के हाथ में तहरीर दी है। अब्बा जो मैंने कहा था झूठ नहीं था, देखो लिखवा के लाया हो। नीचे हसन हुसैन के साइन नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने इतना देखा है, गुस्सा नहीं किया। बेटा तो सोच रहा था शायद अदालत में तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा हमारा रुतबा घटाने का हक क्या है। लेकिन सलाम उमर तेरी मोहब्बत को, सलाम तेरे रिश्तों की रवादारी को। आपने तहरीर को लिया है, आंखों में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमा गए, माथे पे लगाया, मिंबर पे आकर के ऐलान करते हैं सुनो लोगों, उमर आधी दुनिया का हुक्मरान जरूर है। आज अल्लाह का शुक्र है उमर ने वो इंसाफ कायम कर दिया है कि शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। लेकिन आज उमर का डर निकल गया है, आज बहुत बड़ा कांटा निकल गया है। सारे हसरत और हैरत से देख रहे हैं उमर क्या कहना चाहते हैं। आपने वो तहरीर निकाली है और निकाल के कहा था लोगों ये तहरीर है जिस पे लिखा हुआ है उमर मुस्तफा का नौकर है। और तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है, तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है। उमर ये चाहता है कि इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। अगर फरिश्ते हुजूर के बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा सुनो आका की नौकरी करके आया हूं, उनके शहजादों की सनद साथ लेके आया। अल्लाहू अकबर, ये हज़रत उमर का एहतराम है, ये हज़रत उमर का प्यार है। ये घुंघरू पहनने वाला भड़ुआ क्या बताएगा उमर क्या है? इसे पता ही क्या है उमर क्या है। उमर वो है जिसने हसनैन की तहरीर को आखिरत की जमानत बना लिया है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। बोले यार तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा। सब घराना नूर का बात करूंगा ना, सहाबा पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। मैं थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। नाराज तो नहीं है ना? सारे राजी हैं तो सारे कहते हैं या अली। अब सुने, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, और बरेलवी होने का एक फायदा यह भी है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हम हसन वाले भी हैं और हम हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम अंधभक्त नहीं हैं। हमने पढ़ा है कि नबी दोनों को कंधे पे बैठाते थे,
नबी दोनों को सीने से लगाते थे, नबी दोनों को चूमते भी थे, नबी दोनों को सूंघते भी थे। साहबा ने कहा हुजूर औलाद का चूमना समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे नबी फरमाते थे चूमता इसलिए हूँ फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूँ इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी हसन की हैं, बल्कि इतना फ़र्क और है कि पहले नाम हसन का आता है और उसके बाद नाम आका हुसैन का आता है। इसलिए मैंने कहा शुक्र है हम बरेलवी हैं, क्योंकि हम हसन वाले भी हैं। और हम इन छछूंदरों से पूछो इमाम हसन का नारा क्यों नहीं लगाते? करबला का मसला है ना। तो जानवर तारीख पढ़, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की कमाई भी लगी है। अगर करबला में हुसैन का अकबर गया है तो हसन का कासिम भी गया है। और सुन, हसन का कासिम वो है जिसके चेहरे में अली का चेहरा नजर आता था, हुसैन का अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। जब ये जोड़ी गुजरती थी ना शहर में, जब ये जोड़ी गुजरती थी शहर में, तो दुकानें बंद करके ऐलान करके लोग कहते थे लोगों आज अली के घर की जोड़ी आ गई है, दुकानें बंद कर लो, आंखें ठंडी कर लो। लोग दुकान छोड़ के बिजली छोड़ के रागों में आके तक के कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उस रब की तारीफ है जिसने ये जोड़ी बनाई है। एक को देखो अली याद आता है, दूसरे को देखो नबी याद आता है। हसन वाले भी हैं और हम जोर से हम कहते हैं मसला ये है ना। हमने कहा सुन तेरे पेट में दर्द क्यों है हम जानते हैं। हसन का नारा इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी, और ये सुलह उन्होंने खुद नहीं, इसकी खबर मेरे नबी ने अता की थी। ला कुरान उठा के अगर तू सच्ची माँ का सच्चा लाल है अपने सर पे रख, मैं अपने सर पे रखूं, और कसम उठा के बता कि हसन गलत कैसे हो सकता है। सोच और 100 बार सोच। अगर किसी को आला हजरत के शागिर्द होने पे शरफ व फ़ख्र होता है, किसी को गौसे आज़म का मुरीद होने पे फ़ख्र होता है, किसी को इमाम आज़म का शागिर्द होने पे फ़ख्र होता है, हसन तो वो है जो नबी की ज़बान चूसता रहा है और नबी की बारगाह में कुरान पढ़ता रहा है। ये हसन है। और सुन, मेरे आका ने फरमाया था हसन मेरा सरदार है। किसने कहा था? मेरे हुजूर ने। हसन मेरा सरदार है। और फरमाया रब इसके एक फैसले से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बचा देगा। मेरे नबी ने कहा कि ये फैसला करेगा, समझौता करेगा, उस समझौते की वजह से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बच जाएगी। ये मेरे हुजूर ने कहा था। अब जब हुजूर ये कह रहे हैं तो हसन गलत कैसे हो सकते हैं? और सुन छछुंदर की गंदी बदबूदार औलाद, साफ बात है, तुझे क्या लगता है तू सिर्फ हुसैन का नारा लगा के जन्नत में चला जाएगा? वो आपस में ऐसे भाई हैं, हमारी तरह नहीं है कि दुकान के लिए भाई के खिलाफ, मकान के लिए भाई के खिलाफ, बैंक बैलेंस के लिए भाई के खिलाफ, जमीन के लिए भाई के खिलाफ। उनके बीच तो इतना प्यार है, हसन हुसैन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते और हुसैन हसन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते। याद रखिएगा, जिससे हसन नाराज है उससे हुसैन भी राजी, उससे हुसैन भी राजी। अल्लाह का शुक्र है हम ही बरेलवी हैं और हम ही अहले बैत वाले हैं। हम हसन वाले भी हैं, हम आप भी बोलते हैं हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। और करबला में ना आप तारीख पढ़ें, करबला में हजरत अली के 6 बेटे शहीद हुए। कितने? 6 बेटे। कितने? 6 बेटे शहीद हुए। आप सुने नाम उनके, मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन बिन अली। कितने बेटे हो गए? सारे बोलो ना। 6 बेटे करबला में। 6 बेटे। बेटे तो 6 थे लेकिन अब्बास की बहादुरी का जवाब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रुक के पूछो ना, बताइएगा। शहीद 72 हुए हैं लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास क्यों हुआ? शहीद तो 72 हुए हैं लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास को क्यों कहा जाता है? तो जो है सारे लोग थके तो नहीं है। मैं बता दूं, अब्बास वो है जिसने पहरे तोड़ के मकसद हासिल किया है, जिसने पहरे तोड़ के, और पहरे पे 4 बंदे नहीं 4000 बंदे खड़े थे। कितने? 4000। सकीना ने कहा चाचा पानी चाहिए, फरमाया इजाजत नहीं देता ना तेरा बाबा, वरना फिर अब्बास तलवार का मजा चखा दे दुनिया को। कहा अगर मैं इजाजत दिला दूं तो? कहा बेटी कैसे? कहा चल चाचा, आगे आगे तू चल, पीछे पीछे सकीना आती है। गए फिर खेमे में जाके बैठ गए। सेठ ने देखा अब्बास फिर आ गए। पहले एक बार मना कर दिया था, जाओ तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है कि तुम मेरी फौज के लंबरदार हो, है ना, तुम ही तो अब्बास लंबरदार हो ना, तुम्हारे हाथ में झंडा है, तुम ही सिपह सलार हो, तुम मेरी कमर का जोर हो। वापस भेज दिया, दोबारा आके बैठे अब्बास फिर आ गए।
कुछ नहीं बोले। बस कुछ देर गुजरी कि हाथ में मशकीज़ा लेकर के, हाथ में प्याला लेकर सकीना आ गई, चचा के कंधे पे मशकीज़ा रख के कहा, चचा मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए। सुने जरा, मेरा असगर प्यासा है, पानी चाहिए, पानी चाहिए। चचा ने मुड़ के सकीना की तरफ नहीं, हुसैन की तरफ देखा। कहते अब बता मेरे आका मैं क्या करूं? तू कहता है करबल न जा, और तेरी सकीना कहती है असगर के लिए पानी चाहिए। मेरे इमाम की आंख में आंसू आए। फरमाया सुन, अब्बास सकीना वो गए जो हुसैन के सीने पे खेलती रहती है। जब कभी हुसैन ही ने सकीना का दिल न तोड़ा तो अब्बास तू भी न तोड़, जा जैसे सकीना कहती है वैसा करके दिखा दे। गाजी अब्बास उठे, तलवार संभाली, अपने घोड़े पे सवार होने के लिए निकले ना। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास का जी आका का आ एक बार और मेरे सीने से आके लग जा। गाजी अब्बास आके सीने से लगे। फरमाया जा खुदा के हवाले गए। जब जाने लगे सकीना ने हाथ पकड़ा, कहा चचा किधर जा रहे हो? का तेरा असगर प्यासा है ना इसलिए जा रहा हूँ। सकीना ने कहा था चचा मैं 48 खेमों के चक्कर लगा के आई हूँ, किसी खेमे में घूट पानी का न मिल सका। आज तीसरा दिन है, मेरा असगर नाराज हो गया है। मैंने सबके खेमों में जाके पानी तलाश किया, सबने यही कहा था सकीना पानी होता तेरी प्यास से ज्यादा तो ना था, ये पानी तुझे पेश कर दिया जाता। मैंने कहा कहां मिलेगा? सबने कहा अब्बास के दरवाजे चली जाओ, वहां से आज तक कोई खाली नहीं गया है। चचा वादा कर पानी लेके आएगा कि नहीं? गाजी अब्बास ने भतीजी का हाथ थामा है और कहा था बेटी अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, और अगर अब्बास पानी ना ला सका तो सुन अब्बास वापस भी नहीं आएगा। ये कहते गाजी अब्बास सवार हुए। फिर मेरे इमाम ने कहा था अब्बास एक बार उतर के आ जा। गाजी अब्बास फिर उतरे गए, आका का हुक्म था, लगाया सीने से। आपने कहा था अब्बास का जी आका करबला जा रहे हो? कहा हाँ। का मुझे पता है अंजाम क्या होना है। आज एक बार मुझे भाई कह के आवाज दे दे, मुझे भाई कह दे। गाजी अब्बास की चीख निकली, आका पूरी जिंदगी आपको आका कहा है, सरदार कहा है, सैयद कहा है, आज तक मैंने भाई नहीं कहा है। मेरी औकात क्या है मैं आपको भाई कह के आवाज दे सकूं? मेरे हुसैन ने कहा था अब्बास वो देख मक्तल में बिखरी हुई लाशें, उनमें सारे जाकर लेट चुके हैं, अब तेरे बाद कोई भाई कहने वाला नहीं है, तेरे बाद हुसैन करबला में अकेला हो जाएगा, आखिरी बार भाई कह के आवाज दे दे। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन जब भाई की बात आती है मुझे माँ का पढ़ाया हुआ सबक याद आता है। दुनिया तख्ती के ऊपर अलिफा लिखती है, मेरी माँ ने जो पहली लाइन लिखी थी उसमें लिखा था अब्बास तू नौकर है, हुसैन आका है। कहा 6 महीने तक मैं ये तहरीर लिखता रहा हूँ, हुसैन आका है, अब्बास नौकर है, बता तो सही मैं भाई कैसे कह दूं? कहा मेरे कलेजे से लगा के देख करबला का तपता हुआ सहरा, तेरे भाई का कलेजा ठंडा हो जाएगा, एक बार तो भाई कह के आवाज दे दे। गाजी अब्बास कहते हैं एक बार मैंने माँ से पूछा था अम्मा बता तो सही अगर हुसैन का बाप भी अली है मेरा बाप भी अली है, दोनों का नस्ल एक है, दोनों की नस्ल एक है, तो फिर मैं हुसैन को भाई क्यों नहीं कह सकता? तो मेरी माँ ने कहा था अब्बास खबरदार ये जुर्रत नहीं करना। कहा क्यों? का फर्क बहुत बड़ा है, तेरी माँ का नाम उम्मे बनीन है, हुसैन की माँ का नाम खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। या गौस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या बात है? क्या बात है? सलामत रहो कलंदर, अल्लाह बरकत दे। खैरियत है ना सारे लोग है ना? एक बार भाई कहते हैं सुनो भाई बड़ा कीमती होता है, सुनना सोना बेचने वालों, चांदी बेचने वालों, बिजनेस वालों, सर्विस वालों, कान खोल के सुनना। हुसैन ने बता दिया भाई क्या होता है। फरमाया एक बार भाई कहते गाजी अब्बास ने भाई कहा, मेरे हुसैन की चीख निकल गई। कहा जाओ खुदा के हवाले। गाजी अब्बास जब घोड़े पे बैठे अल्लाह ने लंबा कर दिया था आपको, आपने फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो ज़ैनब आओ जरा खेमों के दरवाजे पे आओ। तुम पूछती थी ना कि मैदान जंग में अली कैसे लगते थे, फरमाया मेरे अब्बास को देख लो, जैसा मेरा अब्बास लगता है वैसे मौला अली लगा करते थे। गाजी अब्बास घोड़े पे बैठे, घोड़े को दौड़ाया, 4000 का पैरा लगाता नहर फुरात पे। कितना बोलो? आज 4 लोगों को देख के आदमी ना कांप जाता है। अली के शेरों की जरूरत को सलाम है। 4000 रस्सी लेके नहीं तलवारें लेके खड़े थे। अली के शेर ने ना वो तलवार चलाई कि सफ़े की सफ़े पलट दी, 4000 के पित्ते पानी कर दिए, घोड़ा जाके नहरे फुरात में डाला, मशकीज़ा भरा, चुल्लू में पानी लिया, मुड़ के देखा सकीना प्याला लेके खड़ी है, पानी फेंक दिया। फरमाया अब्बास इतना भी बेगैरत नहीं ना कि सकीना प्यासी रह जाए, अब्बास पानी पी के चला जाए। फेंक दिया पानी। फरमाया घोड़े से तू पी ले। कद बड़ा तो आपने पैर उठाया, उसकी गर्दन पर रखा, दबा दी। उसने होठ तो पानी तक रखे लेकिन पिया नहीं। गोया घोड़े ने भी बता दिया ये तो मैं भी जानता हूँ हुसैनियत का फायदा क्या है और यजीदियत का नुकसान क्या है। उसने भी पानी नहीं, उसने भी पानी। डिस्टर्ब ना करें भाई, मुझे मेहनत से तकरीर हो रही है ना, पसीना आ रहा है, देखो तवज्जो है ना। अब्बास ने मशकीज़ा भरा, बैठे, शोर हो गया। अमर इब्न साद ने कहा एक बंदा 4000 से नहीं रुक रहा।
कहा बाकी लोग भी टूट पड़ो। बाकी लोग टूटे ना, फिर अली के शेर का जिधर रुख हो जाता उधर सफ़े की सफ़े पलट जाती है, सफ़े की सफ़े पलट जाती है। कोई नहीं रोका, सुनो ऐसे नहीं रोका जा सकता। कहा क्यों? अली का शेर है ना, तीर बरसा। अब तीर बरसने लगे, जब तीर बरसने लगे घेरा तंग होने लगा। गाजी अब्बास हर तीर से मशकीज़ा बचा रहे हैं, हर तीर से गाजी अब्बास मशकीज़ा बचा रहे हैं। अगर तीर इधर से आ रहा मशकीज़े पे लगने वाला, गाजी अब्बास इधर अपना बाजू लगा देते, वो तीर यहाँ आके लग जाता है। कोई तीर मशकीज़े पे नहीं लगने दिया जब तक बाजू सलामत रहे, मशकीज़े पे आँच नहीं आई। जब निडाल हो गए, घेरा तंग हो गया, अमर इब्न साद ने बाजू ही काट दो ताकि तलवार न चल सके। एक बाजू दो बाजू दोनों कट गए, मशकीज़ा दांतों में आ गया। फिर देखा फिर भी मशकीज़ा नहीं रुक रहा है। सामने सकीना खड़ी होकर कहती चचा आ जाना, जल्दी आ जा, मेरा असगर प्यासा है। गाजी अब्बास चाहते थे उड़ के जाकर के घोड़े को उड़ाएं और मशकीज़ा जाके सकीना के कदमों में डाल दो। बता तो सही है, तुझे अपनी भतीजी इतनी प्यारी है, अब्बास को हुसैन की बेटी कितनी प्यारी होगी, सकीना से अब्बास कितना प्यार करते होंगे। चाहते थे उड़ के चले जाए। सकीना कहती चचा जल्दी आ जाइए। गाजी अब्बास उड़ना चाहते लेकिन तीर चारों तरफ से आ रहे हैं, मशकीज़ा दांतों में आ गया है। एक यजीदी ने निशाना लगाया ऐसा कि वो तीर मशकीज़े को पार हो जाता है। जैसी मशकीज़े से पानी गिरना शुरू हुआ, हजरत सकीना के हाथ से प्याला छूट गया। फरमाती है असगर रो ले जितना रोना है, बस दुआ कर मेरा चचा वापस आ जाए, मेरा गाजी वापस आ जाए। अब नहीं लगता मेरा गाजी वापस आ सकेगा। एक तीर आया जो सीने के पार हो गया, दूसरा तीर आया जो आंख के पार हो गया। गाजी अब्बास जख्मों से चूर चूर होकर घोड़े से नीचे आते का अदरिक लिया हुसैना, हुसैन आओ अपने अब्बास को संभालो। मेरे हुसैन ने दौड़ लगाई। आप कहते आज मेरी कमर टूट गई है, मेरा गाजी जा रहा है। हुसैन ने अकबर की लाश उठाई, कमर पे हाथ नहीं रखा है। कासिम को उठा के लाए, कमर पे हाथ नहीं आया। पांचों की लाशें उठाई है, कमर नहीं पकड़ी थी। जयमा के असगर के गले से तीर निकाला, कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास की आवाज आई है, हुसैन की कमर पे हाथ आ गया और कहा आज हुसैन की कमर टूट गई है। दौड़ लगा करके आए हैं, मैदान करबला में देखा अब्बास नीचे लेटे हैं। हुसैन ने आकर के भाई के सर को गोद में रखा। अब्बास ने कहा था हुसैन मेरे बाजू नहीं है वरना ये तकलीफ न देता। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा है, मेहरबानी कर दे मेरी आंख का खून साफ कर दे। अल्लाह अकबर इतना सुना, हुसैन ने कंधे की चादर उतारी है, भाई की आंख का खून साफ किया है। अब्बास ने आंख खोली है, हुसैन का चेहरा देख के मुस्कुरा देते हैं। अब्बास तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम। बाजू कट गए हैं, अब्बास मुस्कुरा रहा है, जख्मों से चूर चूर है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। कहा हुसैन शुक्र है मैं जाते जाते तेरा आखिरी दीदार कर रहा हूँ। हुसैन तेरी चेहरे की ज़ियारत हो रही है। अल्लाह अकबर। हुसैन ने अब्बास को सीने से लगाया। अब्बास ने कहा था हुसैन एक सवाल है। कहा क्या? मेरी शहादत के बाद क्या मुझे खेमा लेकर के जाओगे? कहा क्यों नहीं, शहरबानों को तेरा इंतजार है, ज़ैनब तेरी रात तक रखी है, उम्मे रुबाब को तेरी शहादत पे फख्र है, तुझे लेकर के क्यों ना जाऊं? गाजी अब्बास ने कहा था ना हुसैन मुझे न लेके जाना, मैं सबका सामना कर लूंगा, तेरी सकीना का सामना कैसे करूंगा? उसने आते आते वादा लिया था अब्बास पानी लाओगे कि नहीं? मैंने कहा था अगर अब्बास आएगा तो पानी लेके आएगा, अगर मैं चला गया तो सकीना को क्या जवाब दूंगा? कहा हुसैन अब नाना के रोजे की तरफ मुंह कर दे और इतना ऐलान कर दे कि तू अब्बास से राजी है। खुदा की कसम यह ऐलान हुसैन ने किया, अब्बास मैं तुझसे राजी हूँ, मेरा नाना भी तुझसे राजी है। आवाज देके कहते हैं परेशान ना होना। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद बहुत सारी शहादतें करबला में। कितनी शहादत हुई है करबला में? बोलो जल्दी से, तो डट के बोलो ना यार, कितनी? तो दब के क्यों बोल रहे? खुल के बोलो कितनी हुई? 72 शहादतें करबला में हुई हैं, 72 शहादतें। और ये जो सुंदर है ना, ये जो बरसाती मेंढक की जो बात कहते हैं ना, अगर हुजूर कुछ कर सकते थे तो बेटे के लिए क्यों नहीं किया? मैं एक सीधी बात जानता हूं, सुन। जब हुसैन शहीद हो रहे थे तो मेरा मुस्तफ़ा करबला में था, खातून जन्नत करबला में थी, हैदर करार करबला में थे, ये सब थे। इनके सामने बेटा शहीद हो रहा है। हज़रत उम्मे सलमा की रिवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की, ये सारी रिवायतें बताती हैं कि जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी, मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी। आज जो आला हज़रत पे बात करते हैं ना, झगड़ा करते बिला वजह की बात को लेकर के कि लो जी उन्होंने मुरव्वजा ताज़ियादारी को हराम कह दिया। हाथ जोड़ के कहता हूँ सच्ची बताना, जितनों ने करबला आज तक बचपन से लेकर सुनी और पढ़ी है, कोई एक बंदा बता दे, एक बंदा बता दे किसी किताब में किसी ने पढ़ा हो कि हुसैन की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब ने चादर उतार के करबला में कोई तमाशा किया था? बता सकता है कोई? कोई नहीं। सोचो अब्बास करबला जा रहे हैं ना, सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है भैया आप ही तो आखिरी सहारा थे, आप भी जा रहे हैं? फरमाया ज़ैनब असल वक्त तो अब आया है, जो खबर नाना ने दी थी अब उस वक्त के सच्चे होने की घड़ी आ गई है। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन जा तो रहे हो, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इतनी बात सैयदा ज़ैनब करी, उम्मे रुबाब आई, हुसैन के कंधे पे सर रख के रोने लग गई। मेरे सरताज जिन्होंने बच्चों पे तरस न खाए, शहादत के बाद वो हमारा क्या करेंगे? जिन्होंने बच्चों पे रहम न खाया, 6 माह के असगर के तीर मार दिया, 9-11 साल के बच्चों को नेज़ों पे जिन्होंने उठा लिया, आपके बाद हमारा क्या करेंगे वो? मेरे हुसैन ने फरमाया था उम्मे रुबाब परेशान ना हो, दुनिया में कोई ऐसा हाथ बना ही नहीं है जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ आ सके। सुने बहुत सारी किताबों में लिखा गया
शहरबानों की चादर छीनी गई। तारीख है, लिखो जैसे तुम्हारे हाथ में कलम है, लेकिन मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। मैं अपनी बात कर, मेरा इश्क इसे कबूल नहीं करता। हुसैन ने कहा था उम्मे रुबाब को ऐसा हाथ बना ही नहीं जो नबी की बेटियों की इज्जत की तरफ बढ़ाया जा सके। फरमाया सुन उम्मे रुबाब, हुसैन शहीद होने जा रहा है, हुसैनियत की गैरत शहीद होने नहीं जा रही है। बेफिक्री से रहना। पहले तुम्हें अल्लाह के हवाले करता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं, अपनी ज़ैनब के हवाले करता हूं। लिखा लोगों ने कि चादर छीनी गई, नंगे सर थी सैयदा ज़ैनब। जब सैयदा ज़ैनब की चादर की बात आती है ना, तो मेरा दिल दौड़ के जाता है, राबिया बसरिया के कदमों में जाके ठहर जाता है। कौन राबिया बसरिया? जो एक रात में 500 रकात नफल अदा करती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। जो वक्त बच जाता है उसमें रो के रब को मनाती है, उसी को राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन राबिया बसरिया चादर ओढ़ के सो गई। खाली हाथ लौट के चोर ने सोचा क्यों ना इसी गरीब के घर से कुछ चुरा लिया जाए। आया, घर में कुछ नहीं मिला, चादर उतारने का इरादा किया। राबिया चादर ओढ़ के सो रही है, सारे मानते गए इस बात को, सबने तस्लीम किया है। जैसी हाथ आगे बढ़ाया है, रब ने अंधा कर दिया। दूसरी बार हाथ बढ़ाया, फिर अंधा हो गया। तीसरी बार हाथ आगे बढ़ाया, फिर अंधा हो गया। चौथी बार इरादा किया, आवाज आई, ओ कुछ तो गैरत कर, किसकी चादर उतार रखा है? राबिया हमारी है, हम राबिया के हैं, इसकी चादर पे हाथ ना बढ़ा। फरमाया सुन, राबिया सो रही है, उसका खुदा जाग रहा है। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो रब राबिया की चादर नहीं उतरने देता, वो रब फातिमा की ज़ैनब की चादर कैसे उतरने दे सकता है? चादर उतरना मतलब गैरत उतरना। खेमे जले दुश्मनी में होता है, सर कटे, लेकिन चादर पे बात ना करना। ये वो ज़ैनब है जिसे चादर ओढ़ना की फातिमा ज़हरा ने सिखाया है। अब जो है सारे लोगों की, चलूं आगे थोड़ा सा। नहीं, आज मेरा मन कर रहा पूरी रात आज यही सारी तैयार है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। दावे झूठे तो नहीं है ना? पीछे वाले भी सारे तैयार हैं। जरा कहते हैं या हुसैन, और डट के बोले या हुसैन। देखो आवाज यहां से करबला जा रही है, करबला से नजफ अशरफ जा रही है। वहीं से घूमते हुए खातून जन्नत के रोजे का, उनके मजार का तवाफ करते हुए मुस्तफ़ा की सुनहरी जालियों तक ये सदाएं जा रही होंगी। मैं तो सलाम करता हूँ पूरी बस्ती वालों को, खास करके कमेटी के उन अफराद को। उन्होंने उन सखियों के नाम की महफिल सजाई है जिनके दरवाजे से कभी दुश्मन भी खाली नहीं जाया करते हैं। मेरा साफ ऐलान रहता है, सुने, जिन पे औलाद ना हो, अली के बेटों की महफिल में औलाद मांग लिया करो। जो गरीब हों, खातून जन्नत के बेटों की महफिल में दौलत मांग लिया करो। जो जलील हो, इज्जत मांग लिया करो। इसलिए कि आज का अमीर से अगर बेटे का सदका मांगो, वो खाली नहीं लौटाता। और मेरा नबी तो वो है जो कायनात के खजानों का मालिक बन के आया है ना। मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में पर्दा क्या। आज ताजियादारी के नाम पे बेटियां नंगी हो गई, बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। मेहंदी के नाम पे, धागे के नाम पे, नियाज के नाम पे, नजर के नाम पे बेटियों के सरों के दुपट्टे उतर गए। आज ताजिए का कोई मेला ऐसा नहीं जहां इज्जतें नहीं उछलती हो। सैकड़ों वीडियोस दिखा सकता हूं जहां मुहर्रम के मेले में नकाब पहनने वाली माशाल्लाह लगा के गाने पे डांस करके वीडियो बना रही है। इस दिन के लिए सर कटाया था हुसैन ने, बताओ हमें, इस दिन के लिए कटाया था? दिल पे हाथ रख के बताओ, ताजिया बड़ा है या हुसैन बड़ा है? सारे बोलो, तेरी बेटी ज्यादा इज्जत वाली है या फातिमा की ज़ैनब ज्यादा इज्जत वाली है? बोलो, फातिमा की ज़ैनब। तेरी बेटी का तो यही नहीं पता खात्मा भी ईमान पे होगा कि नहीं। ज़ैनब वो है रब ने जिसकी मां को जन्नती औरतों का सरदार बनाया है, जिसके बाबा को रब ने वलियों का सरदार बनाया है, और जिसके भाइयों को रब ने शहीदों का भी सरदार बनाया है, जन्नतियों का भी सरदार बनाया है। ये है ज़ैनब। तो बच्चों सुनो, बेटियों के दुपट्टे उतर गए। आज कह रहे हैं वो बेटी मुर्तद हो गई, बेटी गैर मुस्लिम हो गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्लाम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देता, याद रखिए। इस्लाम बोलो, ये बातें उन्हीं को हजम नहीं होती जिसको इसका चस्का पड़ा हुआ है, जिनको इसका चस्का पड़ा हुआ है। हुसैन ने कहा था ज़ैनब करबला जा रहा हूं, ख्याल रखना। अकबर की लाश देखी, असगर की देखी, अब्बास की देखी, बेटों की देखी, लेकिन अब भाई करबला जा रहा है। ज़ैनब ख्याल करना, मैं सजदा करके सर कटा के हुजूर की उम्मत बचाऊंगा, तो पर्दा ओढ़ के ना मुस्तफ़ा की शरीयत बचा के दिखा देना। ये बात मेरे हुसैन ने अपनी बहन से कही थी और ये ज़ैनब ने करके दिखाया है। ज़ैनब ने उनके नाम पे नंगी हो गई बेटियां, उनके नाम पे पर्दे छोड़ के आ गई बेटियां। बता, तुझे हुसैन से इतना प्यार है कि तू उनके ताजिए के लिए चादर उतार के भाग गई, ये उनसे प्यार नहीं उनसे नफरत है। तो उस मिशन पे जिस पे यजीद था, अभी उस मिशन पे भी आ जो मिशन ज़ैनब का है।
जो मिशन ज़ैनुल आबिदीन का है, जो मिशन उम्मे रुबाब का है, जो मिशन शहरबानों का है, उसे भी तो देख। क्या मिशन है? 72 नेज़े, 72 सर। सबसे आगे सर इमाम हुसैन का, कैदियों में सबसे आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबसे पीछे सर अली असगर का, सबसे पीछे कैदियों में सैयदा सकीना है। चलूं आगे? मैं बताने लगा हूं करबला के अल्लाह करे ये बात दिलों में बैठ जाए। नाराज ना हो ना, तुम ढोल एक नहीं, मैं कहता हूं एक मुहर्रम नहीं, हम तो कहते 365 दिन ढोल बजाओ, लेकिन अपनी एक ही दुआ है, जो ढोल बजाए और जायज समझ के बजाए, अल्लाह उसका हश्र ढोल वालों के साथ करे, और जो उनके नाम पे कुरान पढ़े, अल्लाह उसका हश्र सजदे वाले हुसैन के साथ कर दे। कुछ लोगों ने आमीन नहीं कहा, नाराज हो गए, है ना? हो जाओ, नाराज होना भी चाहिए, थोड़े लोगों को नाराज भी होना चाहिए, है ना? सुने, अमर इब्ने साद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था, इन नेज़ों को, इन सरों को नेज़ों पे सजाओ, इनके आगे ढोल वाले रखो, ढोल वाले इनके आगे। कौन कह रहा? इब्ने ज़ियाद। कहा क्यों? कि ताकि लोगों को यजीद की फतह की खबर मिले। सुनना, मैं इसलिए बता रहा हूं, आपकी मर्जी, आप इसको बाद में क्या मानिए, ठीक है ना? मैं बहस कर रहा हूं, आज आप जजेस हैं, फैसला आज आपको कितना करना है। उसने कहा ढोल वाले आगे, पीछे सर, उसके पीछे कैदी, इस तरह से 72 नेज़ों पे सर, ढोल वाले सबसे आगे, उनके पीछे इमाम हुसैन का सर नेज़े पे, अकबर, कासिम, अब्बास, ओनो मोहम्मद, ऐसे किस्तबार सर। हर कातिल अपने जुर्म के एतराफ़ के तौर पे ना, मतलब अपनी शान दिखाने के तौर पे, हम तो जुर्म ही कहेंगे, अपना जिसने उसको शहीद किया था उसका सर अपने नेज़े पे रखे हुए थे। समझ जाइएगा, शिमर के नेज़े पे हुसैन का सर, सिनान के नेज़े पे अकबर का सर, ऐसे ही सरों नेज़ों पे चल रहे हैं। मैं बताने लगा हूं, अब सुन, अली का घर क्या है, नेज़ों पे सर चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सकीना 7 साल की, किसी के घर से एक जनाजा उठ जाए ना, तो उस घर के लोग 3 दिन नहीं सोते, ऐसे ही है ना? और हुसैन के खेमे के आगे एक नहीं 72 जनाजे थे। सकीना ने एक नहीं 72 लाशें देखी है, और देख के पीछा नहीं छूटा। अब भी इस सफर में कटे सर नेज़ों पे हैं। उस बच्ची के दिल से पूछो क्या गुजरती होगी, जिस पे कोई प्यार से हाथ रखने वाला ना रहा, जिसे कोई मोहब्बत से बेटी कहने वाला ना रहा, वो सिर्फ एक सर के सहारे सफर कर रही है, और वो सर मेरे हुसैन का है। देखती हैं सकीना बार बार, जब कभी सर नेज़े पे छुप जाता है ना, तो दाएं बाएं हट के देखती हैं। थोड़ा काफिला मुड़ने लगा, सर नजर नहीं आया। सकीना ऊंट की पीठ पे खड़ी हो गई ताकि बाप का सर देख सके। बेटियों को बाप का चेहरा सबसे प्यारा होता है, सबसे ज्यादा बेटियां बाप से प्यार करती हैं। आपने देखा होगा, हर जनाजे को उठाने के लिए 4 लोग बुलाए जाते हैं, लेकिन जब बाप का जनाजा उठाया जाता है तो 8 लोग बुलाए जाते हैं, 9 लोग बुलाए जाते हैं। जनाजे तो 4 लोग कंधा दे के उठा लेंगे, 4 के अलावा 4 कौन है? कोई कहता 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। हमने बेटियों को जनाजे के साथ तोड़ते हुए देखा। अजीब रिश्ता बेटी का बाप के साथ होता है, फिर बाप हुसैन जैसा और बेटी सकीना जैसी। नेज़े पे सर है, बेटी खड़ी हुई, पैर फिसला गिर गई। अल्लाह अकबर, 3 दिन की प्यास है, शहीदों का सर सामने है, खानदान को लुटे हुए देखा है सकीना ने, सामने से देख रही है, जैसी गिरी बेहोश हो जाती है। काफिले में किसी को पता ना था हो क्या गया है। काफिला चलता रहा, आगे शाम हो गई। अब जब सकीना को होश आया है, उसने उठ के देखा कोई नहीं है, न ज़ैनब, न ज़ैनुल आबिदीन, न उम्मे रुबाब, न शहरबानो, आज कोई सामने भी नजर नहीं आ रहा है। उठ के चीखी, कहा तेरी सकीना पीछे रह गई है, तू भी बचा लो, ज़ैनुल आबिदीन आओ, अकबर आओ, अब्बास आओ। सकीना जंगल में आवाज दे रही है, तारीख है। जैसी सकीना ने कहा था, अब्बा तेरी बेटी पीछे रह गई है, जिस नेज़े पे हुसैन का सर था वो नेज़ा हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। सबने ताकत लगा दी, सर आगे न जा सका। अब न देखा कि सर नहीं बढ़ रहा है। एक यजीदी ने आगे बढ़ के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा मारा। का पूछ अपने बाप से, ये आगे क्यों नहीं जाते हैं, आगे क्यों नहीं जाते हैं? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, अब्बा तेरा बेटा थक चुका है, अब मार खाई नहीं जाती है, जख्म पे जख्म आ रखे हैं, पीठ से खून बहने लगा है। अब्बा बताओ ना आगे क्यों नहीं चलते हैं? सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मेरे गले का ताबीज पीछे रह गया है, मेरी सकीना रह गई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोके कहा था, फूफी 80-90 किलो लोहा मेरे बदन पे डाला गया है, मैं तो तोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जाओ कहीं, मेरे हुसैन की बेटी मेरी बहन सकीना पीछे रह गई है, सैयदा ज़ैनब की तोड़ लग गई है। आवाज देती जा रही है, सकीना सकीना सकीना। अंधेरा हो चुका है, अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दौड़ती जा रही है उधर जिधर से काफिला आया था। आप अंधेरे में पहुंची, आपने कहा सकीना कहाँ हो? एक तरफ से आवाज आई, फूफी यहाँ जाओ, मैं यहाँ हूँ। हजरत ज़ैनब उधर चली है, क्या देखती है? कहा मैंने देखा जंगल है, लेकिन बेटी तनहा नहीं थी। किसी एक औरत ने, जिसके सर से लेकर पैर तक चादर पर्दे में बदन छुपा है, जिसने करबला के सहरा में भी, रात के सन्नाटे में भी अपने सर की चादर नहीं छोड़ी है, उसने ज़ैनब, उसने
सकीना को गोद में बिठा रखा है। सैयदा ज़ैनब कहती है हमेशा तारीख ये पढ़ी और लिखी गई है कि दादी ने हमेशा बेटियों को पोतियों को किस्से सुनाए हैं, लेकिन ये करबला की पहली बच्ची है जो आने वाली खातून को अपना किस्सा सुना रही है। कहा मैं करीब हुई, मैंने कहा सकीना कहाँ हो? कहा फूफी इधर आ जाओ। कहा जब मैं करीब पहुंची हूँ मैंने देखा मेरी बेटी बात कर रही है, मैंने कान लगाए क्या बात हो रही है? कहा तो मैंने सुना वो खातून कह रही थी बेटी बताओ तो सही कहाँ से आ रही हो? कहा कि मैदान करबला से आ रहे हैं। कहा किस लिए आए थे? कहा नाना का दीन बचाने आए थे। कहा बचा लिया? कहा हाँ दीन बचा लिया है। कहा क्या कीमत लगाई है? तो बच्ची कहती है हमने अपना जवान अकबर दे के दीन बचाया है, जयमा कास्कर दे के दीन बचाया है, हमने चचा पास दिया है लेकिन दीन बचा के दिखाया है। खातून ने कहा बेटी कहाँ की रहने वाली हो? बच्ची ने कहा था सुने अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे, सब कुछ करबला में लुटा के चले गए। सैयदा ज़ैनब कहती है मैंने दौड़ के सकीना को गोद में उठाया और उठाने के बाद मैंने कहा खातून तेरा शुक्रिया, तूने जंगल में आके हमारी बेटी को संभाल लिया, हम तो आगे जा चुके थे, तेरा एहसान है तूने बेटी को तसल्ली दे दी है। हम आज मजबूर हैं, हम परेशान हैं, आज हम कैदी हैं, कभी हो सके तो हमारे मदीने आ जाना, तेरी खिदमत का हक अदा करके दिखा देंगे। जैसी इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, आने वाली खातून ने रो के कहा था ज़ैनब अपनों को कभी बदला नहीं दिया जाता है, अपनों की कीमत नहीं दी जाती है। कहा कौन हो तुम? कहा मुझे नहीं पहचाना। कहा नहीं। कहा देखो तो सही। इतना कह के खातून ने जैसी चेहरे से पर्दा हटाया और फरमाया ज़ैनब देख मैं कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई। अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूँ फातिमा मदीने से ज़ैनब को सकीना को तसल्ली देने आए, लेकिन पर्दा फिर भी सलामत है। पर्दा जोर से बोलो, पर्दा गैरत फिर भी मौजूद है। लोग बात करते हैं हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा पढ़ना था हुसैन को नेज़े पे कुरान, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँ फातिमा थी, इसलिए पढ़ना था। जब माएँ दूध पिला के बच्चे जवान करती है ना तो बेटे शहीद होकर नेज़े पे चढ़ के रब का कुरान पढ़ के सुनाया करते। मैं फिर आखिर में कहूँगा बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को चक्कर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है ना, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हज़ारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूँ निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाए दर्द इसियाँ पंजतन के दर से मिलती हैं, ज़माने में यही मशहूर हैं दारुश्शिफा वाले। इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है बेशुमार दिया है। महबूब दुनिया देखेगी, जो तुझे बेऔलाद कहते हैं ना, मैं उनको दिखाऊंगा कि करबला से एक ज़ैनुल आबिदीन आएगा और कायनात के कोने कोने में अपने नबी की औलाद का चहम चमन महका के दिखाऊंगा, है ना। अल्लाह सलामत रखे तमाम अरकान कमेटी बानियाने जलसा को, जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश हो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा